जन्म जयंती के रूप में यह आयोजन रखा गया है। जो आज का टॉपिक रहेगा, जो भी मित्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनको पुनः सादर नमस्कार करता हूँ और नमो बुद्धाय जय भीम सभी को परिचित करता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर जुड़े हैं और आज हम जो चर्चा करेंगे, सम्राट अशोक का धम्म और वर्तमान भारतीय आचरण। एक्चुअली भगवान बुद्ध से जो परंपरा शुरू हुई थी, उसको परंपरा को सम्राट अशोक ने निर्वहन किया और उस निर्वहन की हुई परंपरा को लगातार प्रचलन में रही। वर्तमान में जो हमारा आचरण है, जो अनुशासन है, जो भारतीय संस्कृति वर्तमान की है, इससे किस प्रकार लिंक है, संपर्क किस प्रकार जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था और आज हम उनकी 2326वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। सम्राट अशोक का जो जन्म है वो बिंदुसार जो महान सम्राट थे, उनकी पत्नी सुभद्रांगी की कोख से हुआ था और ये मध्य प्रदेश में उज्जैन जो जगह है, अवंती उस समय प्रदेश हुआ करता था, इसके 11 साल गवर्नर रहे। उसके बाद इस महान भूमि, पवित्र भूमि के सबसे बड़े भूभाग के लंबे कार्यकाल तक यहाँ पर उन्होंने शासन किया। लगभग राष्ट्र अभिषेक के लिए 4 वर्ष उन्होंने अपना संघर्ष किया, पारिवारिक संघर्ष रहा और मात्र उसके बाद 8 साल जिस तरह से एक राजा को शासन करना चाहिए था, उस रूप में शासन किया और 261 बीसी में कलिंग युद्ध होता है। तो कलिंग युद्ध में अपने हथियार त्याग देते हैं और धम्म का रास्ता अपना लेते हैं। अर्थात देखा जाए तो राज्याभिषेक के मात्र एक अल्प काल है 8 वर्ष का, जो तलवार के दम पर जो शासन किया गया। उसके बाद एक लंबा जो राज्य चलाने का जो कार्यकाल रहा है, वो ज्यादा कार्यकाल, ज्यादा वर्षों तक उन्होंने शासन किया, 232 बीसी तक। 261 बीसी से लेकर 232 बीसी तक उनका जो शासन रहा वो धम्म का शासन रहा, जन कल्याणकारी शासन रहा, तलवार त्याग दी थी और बहुत बेहतरीन शासन रहा, जो जिसकी तुलना विश्व में आप किसी अन्य शासन से नहीं कर सकते। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर हम पॉइंट बिंदुवार चर्चा करेंगे कि सम्राट अशोक का धम्म क्या है। एक्चुअली जो सम्राट अशोक का धम्म है, वो भगवान बुद्ध का ही धम्म सम्राट अशोक का धम्म है। जो ब्रह्मगिरी शिलालेख है, वहां पर सम्राट अशोक लिखते हैं, ऐसा पुराणा पकती दीघा बुसे एस, अर्थात यह प्राचीन प्रकृति, यह प्राचीन प्रकृति है, यह प्राचीन प्रकृति जो है वही धम्म है और वह दीर्घकालीन है। हेवंग एस कटिवीय, इस प्रकार जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है, जो प्राचीन प्रकृति है, वह पालन हो, अर्थात वह जो प्राचीन धर्म चला आ रहा है उसका पालन हो। चपड़े ने लिखिते लिपि करेण, ये चपड़ के द्वारा लिपि कारित किया गया एकमात्र अभिलेख है जहां पर सम्राट अशोक के अलावा अन्य किसी लिपिकार का नाम मिलता है। ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी अभिलेख में यहाँ पर एक खुदा हुआ है। अर्थात एक क्या क्या धम्म है जिसे पालन करने की सम्राट अशोक यहाँ पर राजज्ञा जारी कर रहे हैं। सम्राट अशोक कहते हैं इस अभिलेख में, लघु शिलालेखों में कहते हैं, सभी मनुष्य आपस में घुल मिलकर रहें, माता पिता बड़ों की आज्ञा का पालन करें, प्राणियों के प्रति दृढ़ता पूर्वक दयालुता दिखाएं, उनमें मानवता का भाव रखें, सत्य बोलें, यही धम्म गुणों का पालन करें, अपने आचार्य और रिश्तेदारों का आदर पूर्वक व्यवहार करें, यही धम्म है। धम्म के बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे, पर आगे कहते हैं जो स्वयं अर्थात सम्राट अशोक जो देवानंद पीए पियदस्सी के नाम से जाने जाते हैं और अधिकांश शिलालेखों में देवानंद पीए पियदस्सी के नाम से अपने आप को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जो सम्राट अशोक का अशोक नाम है वो मात्र 4 शिलालेखों में मिलता है। तो जो बड़े शिलालेख हैं, चतुर शिलालेख हैं, वहां देवानंद पीए पियदस्सी के नाम से अपने आप को उद्बोधित करते हैं, जनता के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते हैं।
तो स्वयं के लिए धम्म क्या है? आगे लिखते हैं, जो गिरनार का चतुर्दश शिलालेख है, सम्राट अशोक वहां पर कहते हैं उस समय जो सूप बनाने के लिए, एक्चुअली करी या कड़ी जो हम अभी कहते हैं अभ्रंशित रूप में, सूप बनाने के लिए उस समय हजारों जानवरों का कत्ल किया जाता था जिससे सूप बनाया जा सके। एक खाद्य पदार्थ था, उपयोगी खाद्य पदार्थ था। तो इसके लिए हजारों हत्याएं की जाती थी। इन हत्याओं को रोकने के लिए, पशु हत्याओं को, पक्षी हत्याओं को रोकने के लिए सम्राट अशोक चतुर्दश शिलालेख में लिखते हैं, पुरा महान सम्मी देवानंग प्रियस प्रियदर्शिनो राव अनुदिवसंग बहुनी प्राण सत सहस्रानी आहार विसु सूफा थाय। तो सूपा थाय, सूप शब्द है, ये पाली का है, ये यवन होता हुआ यूरोप गया और 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेज यहाँ आए तो सूप शब्द हमारे कल्चर में पुनः स्थापित हुआ। ये पाली का शब्द है, हमारी पाली भाषा की उत्कृष्टता है कि विश्व समुदाय इस भाषा के शब्दों को ग्रहण कर रहा था। ऐसे सूप शब्द के अलावा भी कई अन्य शब्द हैं जो पाली से होते हुए यवन होते यूरोप और अमेरिका तक गए और पुनः जब ये भारत में विदेशियों का आगमन हुआ तो वही शब्द, हमारी ये वही परंपरा हमारे देश में पुनः वापस आई। तो सम्राट अशोक जो अपनी किचन में, अपने रसोई घर में प्रति दिवस कई हजार प्राणी सूप बनाने के लिए या उनका जो मटन बनाने के लिए कत्ल किए जाते हैं, उस पर रोकते, मतलब अपनी किचन पर, अपने रसोई घर पर धम्म लागू करते हैं और कहते हैं मात्र 2 प्राणी और 1 पक्षी मारे जाएंगे और भविष्य में इनको भी बंद कर दिया जाएगा। अर्थात धीरे धीरे जीव हिंसा पूर्णतः प्रतिबंधित कर देते हैं। इवन अपनी किचन से शुरू करते हैं, राजज्ञा जो दे रहे हैं पब्लिक के लिए नहीं दे रहे, पहले अपने घर से शुरुआत कर रहे हैं धम्म की, फिर जनता के लिए पास जा रहे हैं। तो इस तरह से सम्राट अशोक सर्वलोक हितकारी, न केवल धम्म स्वीकार करते हैं, बुद्ध धम्म स्वीकार करते हैं, भगवान बुद्ध का धम्म स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध के धम्म स्वीकार करने के बाद सम्राट अशोक अन्य धम्म को उतना तजब्बू नहीं देते जितना देना चाहिए। आगे शिलालेखों में कह रहे हैं कि सभी धर्मों को बराबर का हिस्सा देना, बराबर का दर्जा देना है और सभी जगह बस है, ऐसी परिकल्पना, ऐसा राज्य, ऐसा कल्याणकारी राज्य स्थापित कर रहे हैं। सब लोग हितकारी राज्य, कालची और गिरनार के चतुर्दश शिलालेख हैं, उसके भाग 6 में कहते हैं, देवानंद पिये पियदस्सी अशोक क्रमशः इस प्रकार कहते हैं, कट बिये मुते ही में सब लोग हिते, नति कम तला सब लोग हिते ना। यह मेरा कर्तव्य है कि सभी लोगों का कल्याण करूं। अर्थात जो उनके राज्य में रह रहे हैं, जो पड़ोसी राष्ट्रों में रह रहे हैं, जो मित्र राष्ट्रों में रह रहे हैं, वह राष्ट्र भारत या एशिया महाद्वीप मात्र में स्थित नहीं है। जो पड़ोसी राष्ट्र आपके एवं से होते हुए मग अर्थात मिस्र तक जाता है, इधर आपका तम्रपर्णी श्रीलंका तक जाए, उनका मित्र राष्ट्रों से अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध थे सम्राट अशोक के। तो कह रहे हैं सब लोग हितकारी, अर्थात यह मेरा कर्तव्य है कि सभी लोगों का कल्याण करूं। लोगों का कल्याण करने के ऊंचा, लोगों का कल्याण करने से ऊंचा अन्य कोई कार्य नहीं है। अर्थात लोक कल्याण की अपेक्षा इससे उच्चतर श्रेष्ठ कार्य अन्य कोई कार्य नहीं है। ऐसा सम्राट अशोक गिरनार या कालसी के चतुर्दश शिलालेख भाग 6 में कह रहे हैं। इससे अर्थ आप लगा सकते हैं कि सम्राट अशोक का धर्म क्या है। सम्राट अशोक मानवता के पुंज है और मानवता को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जहां पर उनके जाने के बाद शायद मानवता कभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई। ये हम सभी का दायित्व है कि 2300 साल बाद हम पुनः उस स्तर को छुएं जहां पर सम्राट अशोक ने परिकल्पना की थी कि भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार आचरण करते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें, जिसमें सभी धर्मों की सहभागिता हो, सभी धर्मों के लोग आपस में हिल मिलकर रहें और कल्याण, राष्ट्र कल्याण की बात करें। सभी धर्मों के रक्षक हैं। जो लोमस ऋषि की गुफाएं हैं या जो आप देखेंगे झारखंड में जो गुफाएं मिली, वहां पर आजीविका पंथ को भी गुफाएं बनाकर दान करते हैं। अर्थात दूसरे पंथ का भी उतना ही ध्यान रख रहे हैं जितना कि भगवान बुद्ध के धर्म का वह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। कालसी के चतुर्दश शिलालेख 7 में लिखते हैं, इसको देखिए आप,
देवानंग पिए पिए दस्सी लाजा सबता इक्षति सौ पाषंड बसेसु। जो पाषंड शब्द है एक्चुअली अभी उसका जो उपयोग है पाखंड, पाखंड अलग विकृत रूप में उपयोग हो रहा है। उस समय एक्चुअली मत के रूप में था, एक धर्म के रूप में था। जो कह रहे हैं मेरी उनकी इच्छा है सब पाषंड बसेसु, अर्थात सभी धर्म सभी जो मत हैं वो सब बसे, उनके राज्य में सभी जगह बसे, सब एक साथ रहें। मतलब कितना कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, सभी धर्मों को आदर देते हुए उनकी स्थापना की बात कर रहे हैं। ये किसी कागजी किताब में नहीं लिखा है या किसी इतिहासकार का मत नहीं है, ये पत्थर पर लिखा 2300 साल वर्ष से पत्र लिखा हुआ संदेश है। और कोई एक जगह लिखा है शिलालेख सम्राट अशोक ने लिखे हैं। गिरनार का चतुर्थ शिलालेख हो, कालसी का हो, धौली का हो, जौगढ़ का हो, धम्म लिपि के अतिरिक्त जो खरोष्टी लिपि जिसको धर्म लिपि कहते हैं, उसमें मानसेरा शहबाजगढ़ी दोनों जो पाकिस्तान में है वहां भी यही संदेश लिखा है। अर्थात पूरे देश में जहां जहां तक उनका राज था और जहां जहां तक उनके पड़ोसी राज्यों की सीमाएं थी, पड़ोसी मित्र राष्ट्रों की सीमाएं थी, वहां भी उनका ही धर्म का राज था, उनका धर्म के अनुसार ही शासन चलता था। ऐसा सम्राट अशोक आगे अपने अभिलेखों में कहते हैं। तो सम्राट अशोक की इच्छा है कि सभी धर्म साथ रहें और सब जगह रहें। सम्राट अशोक जो 12 भाग है चतुर्थ शिलालेख का, उसमें और विस्तार करते हैं, बहुत विस्तार करते हैं। इसको आप सुनिए गौर से कि धर्म की परिकल्पना कैसा होना चाहिए। यदि ये परिकल्पना आज की राष्ट्र सत्ताएं विश्व भर में जितनी भी राष्ट्र सत्ताएं हैं इसको फॉलो करें, माने, तो बहुत से युद्ध होए ही नहीं, बहुत से सामरिक जो तनाव है सीमाओं पर वो तनाव विकसित ही ना हो, वहां पर मानवता की तरह दोस्ताना व्यवहार बढ़े। सम्राट अशोक अपने राज्य में कल्याण मित्र राष्ट्र में वही लागू कर रहे हैं। यह तभी संभव हो सकता है किसी महान राष्ट्र के लिए, महान राजा के लिए, तब पड़ोसी राष्ट्र की जनता भी उस राष्ट्र के राजा को प्यार करे, उन्हें जाने, उन्हें समझे कि ये धर्म की बात कर रहे हैं। तब वो पड़ोसी राष्ट्र के राजा अर्थात अशोक की बात अपने राष्ट्र में, जो अशोक के भाग नहीं है, अशोक के राष्ट्र का भाग नहीं है, वहां उनकी बात मानी जा रही है। ये सम्राट अशोक के शिलालेखों में लिखा है। अर्थात अशोक की महानता न केवल अपने राष्ट्र में बल्कि जो पड़ोसी राष्ट्र, जो मित्र राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों में ही के लोग भी, उन राष्ट्रों के जो जनता है वो भी उन्हें अपने धर्मी दृष्टि से देखती थी और उसे स्वीकार करती थी। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सम्राट अशोक के लिए। अदरवाइज आप देखते हैं जो पड़ोसी राष्ट्र होते हैं, कितना ही अच्छा राष्ट्र हो, उससे शत्रुता रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मित्र राष्ट्र अशोक की फिलॉसफी को लागू कर रहे हैं, अशोक के धर्म को लागू कर रहे हैं, अशोक के दर्शन शास्त्र को अपने राष्ट्र में लागू कर रहे हैं। वहां के न केवल राजा लागू कर रहे हैं बल्कि वहां की जो प्रजा है वो भी फॉलो कर रही है, उसको लागू कर रही है। आगे सम्राट अशोक लिखते हैं, जो चतुर्थ शिलालेख का भाग 12 है, देवानंग पिए पीरसी लाजा सब पाषंड नीचा पौजतानी चा घरस्तानी चा पूजयति दानेन चा विविधाय चा पूजाए पूजयति। अर्थात देवानंग प्रियदर्शी अशोक सभी धर्मों का आदर करते हैं। ये सम्राट अशोक शिलालेखों में लिख रहे हैं। जो प्रवजित हैं अर्थात संन्यास्त हैं उनका भी आदर करते हैं, और जो गृहस्थ हैं उनका भी सम्मान करते हैं, उन्हें दान करते हैं और विविध प्रकार से उन्हें सम्मान देते हुए सम्मानित करते हैं। इस प्रकार वह इस अभिलेख की इस पंक्ति में लिख रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, ना तू तथा दानंग व पूजा व देवानंग पियो मई अते यथाकृति सारवड़ी अस्त सब पसंडा नंग। अर्थात देवानंद पिए पीर अशोक कहते हैं, अशोक के मत अनुसार, जो उनका मत है, मेरा जो मत है अशोक कहते हैं उस अनुसार जितना महत्व वैल्यूज को, जितना महत्व वैल्यूज को है, मूल्यों को है, मूल्यों को, किस मूल्यों को, सभी धर्मों को आगे बढ़ाने को, में जो मूल्य है उस में जो जितना महत्व उसका है उसके अतिरिक्त या उससे ज्यादा किसी भी अन्य बात के लिए, अन्य कार्य के लिए उतना महत्व नहीं देते हैं। ना ही उससे बढ़कर उनके लिए कोई दान है, ना ही उससे बढ़कर उनके लिए कोई आदर है। अर्थात सभी धर्मों का बढ़ाना, वृद्धि करना, उनको आगे बढ़ाना, बढ़ाने में जो सुख उन्हें मिलता है, जो उन्हें आदर मिलता है, उससे बड़ा मूल्य, उससे बड़ी वैल्यू, अन्य वैल्यू को निर्धारित नहीं करते हैं।
अन्य वैल्यू को कमतर आंकते हैं। अर्थात धर्मों के उत्थान की बात, धर्मों की उत्थान के साथ उनके फैलाव की बात, उनके प्रचार की बात को प्राथमिकता पे रखते हैं, उनके आगे ले जाने की बात करते हैं, आगे धर्मों को इंस्ट्रक्शन करते हैं। तस्तु इदंग मूलंग चब्बजी गुति किंति आत्म पाषंड पूजा व पर पाषंड गरहा व नो भवे अप्रकरणम ही लहू का व अस्तम ही तमी प्रकरण है। अर्थात इसका मूल अपने वचन नियंत्रित करने में, अर्थात जो हम वचन अपने मुख से बोलते हैं, सबसे जो नियंत्रण वाला पॉइंट है वो हमारे मुख से निकलने वाले वचनों का है। तो कहते हैं हमारे मुख से निकलने वाले वचनों को हम नियंत्रित करना सीखें, उनको नियंत्रित करना सीखें। उनका नियंत्रण ही सबसे बड़ा धम्म है। और आगे कहते हैं हमें अनुचित अवसरों पर या कुछ सामान्य अवसरों पर भी अपने धर्म की प्रशंसा नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरे के धर्म को गरियाना चाहिए। मतलब कितनी बड़ी बात कहते हैं। 2300 साल वर्ष पूर्व, जो 2300 वर्ष बाद भी आज का मानव, आज की धर्म सत्ताएं या राजनीतिक सत्ताएं नहीं उतार पाई है। कहती हैं आत्म पाषंड पूजा, आत्म पाषंड पूजा अर्थात मेरे पूजा करते हैं यहाँ पे सम्मान। आत्म मतलब आत्म मेरा, पाषंड पाखंड जो मेरा धर्म है उसकी पूजा, पर पाषंड गरेहा, गरेहा मतलब गरेयाना, जो अभी गरेयाना शब्द ग्रामीण में उपयोग होता है, यह नहीं करना चाहिए। ना तो कोई विशेष अवसर पर उनको गरियाना चाहिए, ना ही कोई सामान्य अवसर पर हम सामान्य बातचीत भी कर रहे हैं तो किसी पर पाषंड गरेहा, कोई दूसरे धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए। और अपने धर्म की प्रशंसा इसलिए नहीं करना चाहिए, उसमें भी आपको घमंड पैदा, गर्व पैदा होगा। ये आपका धर्म अच्छा है, आप धर्म पालन करेंगे, आपके आचरण से, आपके विनय पालन से सामने वाला अपने आप सीखेगा। उसमें आत्म पाषंडा करने की जरूरत नहीं है, आत्म बखान करने की जरूरत नहीं कि मेरा धर्म अच्छा है। इसलिए आत्म पाषंडा को भी वो रोकने की बात करते हैं, उस पर नियंत्रण की बात करते हैं, अपने वचन, अपने मुख पर नियंत्रण रखने की बात करते हैं। आगे कहते हैं पूजेत्या तू एवं पर पाषंडा तेन अन तन पर करणेन, अन्य धर्मों को हर प्रकार से पूरा सम्मान मिले। आप समझ रहे इस बात को, जो इतिहासकार या जो कम बुद्धि के लोग, जो सम्राट अशोक के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जो कागजी भ्रांतियां अभी 150 या 150 साल में जो फैलाई गई हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि उनकी शिलालेखों को पढ़ा जाए, उनके पत्थर पर लिखे उन विचारों को पढ़ा जाए। और ये विचार एक जगह नहीं लिखे, पूरे भारतवर्ष में हजारों जगह फैले हुए हैं। और ये बहुत अधिक संख्या में है, इनकी एक मोटी किताब बनाई जा सकती है, बहुत अधिक संख्या में है। ये लिखते हैं अन्य धर्मों को हर प्रकार से पूरा सम्मान मिले। आगे लिखते हैं एवं करुंग आत्म पाषंड चा बड़यति पर पाषंडस चा उपकरोति, पर पाषंडस उपकरोति मतलब पर पाषंड उनके साथ भी उपकार करो। कितनी गंभीर, कितनी धार्मिक बात कर रहे हैं, कितनी मानवतापूर्ण बात कर रहे हैं, कितनी धार्मिक बात है, कितना बुद्ध की कहीन बात यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। यदि ऐसा कोई ऐसा करता है तो वह अपने धर्म का प्रचार करता है, अर्थात जो अपने धर्म की प्रशंसा नहीं करता और दूसरे धर्म को नहीं गरियाता, उसके धर्म के साथ उपकार करता है, तो कहते हैं कि भाई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। जैसा मैंने बताया, यदि आपका आचरण अच्छा है, आप में विनय पालन है, आप में धार्मिक पालन है, तो स्वाभाविक है आपके आचरण से, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके आचरण से ही दूसरे धर्म का व्यक्ति है, अपने धर्म का व्यक्ति उसे सीखेगा और आपके धर्म की प्रशंसा दूसरा व्यक्ति करेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि बुद्ध के धर्म की जो प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उपासक उपासिका हैं, जो बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियां हैं, उनके आचरण, उनके विनय से ही का पालन ही उनका आत्म बखान है, उनकी आत्म प्रशंसा है। यहाँ पर सभी धर्मों की बात कर रहे हैं, इसको बड़े गौर से देखने की आवश्यकता है। ये हम किसी किताब से नहीं ले रहे हैं, सीधे हम सम्राट अशोक के शिलालेखों से ले रहे हैं। एक शिलालेख से नहीं, कई चतुर्थ शिलालेखों से हमने यहाँ पर एक संदर्भ लिया हुआ है। एवं ही देवानंग पिय, आगे अपनी इच्छा बता रहे हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। एवं ही देवानंग पियस इच्छा किंति
सपाषंडा बहुश्रुता च असु कलाणागमा च असु। अर्थात देवानंद प्रिय की इच्छा है, सम्राट अशोक अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। देखिए धम्मों के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा निर्देश दे रहे हैं, धम्मों के लिए निर्देश दे रहे हैं। जो पाषंडा थे उनके लिए मैं यहाँ पे धम्म का नाम प्रयोग कर रहा हूँ एक्चुअली, इसमें कंफ्यूज मत होइए। जो बुद्ध का जो पथ है, जो मग है, जो मार्ग है, वो धम्म है, और यहाँ पर पाषंडा उपयोग किया है, तो हम उसके लिए धर्म उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर। देवानंद प्रिय की इच्छा है कि सभी धर्म भवश्रवण हो और कल्याणकारी हो। सपाषंडा भवश्रुता चा असु कलाणागमा चा असु। अर्थात भवश्रुति हो, अर्थात कई लोग सुने, कई जनों तक उनका धम्म जाए, और कल्याणकारी हो। धम्म कैसा हो? जो कई जनों तक जाए, मतलब अधिक से अधिक मानव कल्याण कर सके, अलग से मानव की पहुंच तक जाए, इस तरह के धम्म होना चाहिए। ऐसा अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, अपनी अंदर का जो उनका इस तरह का मानव कल्याण की बात कर रहे हैं। आगे अभी हम धम्म किस प्रकार का हो, धम्म का आचरण किस प्रकार का हो, इस पर हमने गहन चर्चा की, और ये हमारा एक बिंदु यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर सम्राट अशोक ने जैसे धम्म के बारे में, अपने धम्म के बारे में, दूसरे धम्म के बारे में जो बात कही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे गंभीरता से हमारे आचरण में लाने की आवश्यकता है। जो हमारे बहुत से भाई बंधु किसी के बहकावे में जो पर पाषंडा करते हैं, पर पाषंडा गैर धर्मों घरे आते हैं, या अपने पाषंड में खूबी ढूंढते हैं, भाई नहीं करना है। हमें अपने आचरण से प्रदर्शित करना है। आपके आचरण में लाइए, आपके विनय में लाइए, और उससे आपके विनय के पालन में, आपके धार्मिक पालन में वह दूसरे को दिखना चाहिए, दूसरा व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति आपकी धर्म की प्रशंसा करे, तब वह असल धम्म है। जब धम्म का जो मूल तत्व है, वो धम्म का मूल मर्म है, वह पहुंच पाएगा। आगे हम अनुशासन की बात करते हैं। स्वयं के लिए भी क्या अनुशासन करते हैं, धर्म के लिए अनुशासन बात करते हैं। यहाँ सांची का जो अभिलेख है, सांची का जो अभिलेख में एक्चुअली यहाँ बात करते हैं जो संघ है, संघ के लिए दिशा निर्देश देते हैं। भिक्खुनंग च भिक्खुनीना चाति पुप पपोतिके चंदम सूर्य के ये संघ भाखति भिक्खु व भिक्खुनी व ओदातानी दुसानी सनंधा पाएतु अनावासी अर्थात जो संघ है, अर्थात संघ में जो एकता है, कोई भी भिक्खु या भिक्खुनी संघ की एकता को भंग करेगा, उसे भागित करेगा, उसको डिवाइड करेगा, उसके लिए दंड का प्रावधान करते हैं। उस भिक्खु और भिक्खुनी के लिए सफेद वस्त्र पहनाकर ऐसे स्थान पर रहने के लिए विवश किया जाएगा जहां पर आवास नहीं हो, अर्थात एकांत में भेज दिया जाएगा। यह न केवल भिक्खु और भिक्खुनी संघ के लिए है, बल्कि तत्कालीन समय में उपासक संघ और उपासिका संघ थे, उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था सम्राट अशोक ने की है। अर्थात अनुशासन की बात है। यदि आप में अनुशासन नहीं है तो धम्म का पालन नहीं हो पाएगा। आप त्रिपिटक पढ़िए, त्रिपिटक के जो भाग हैं, सबसे पहले सम्राट अशोक के जैसा पालन करते हैं, उसी अनुसार बुद्ध अपने धम्म को धम्म में त्रिपिटक जो भाग है उसको ऊपर रखते हैं। त्रिपिटक में विनय पिटक ऊपर रखते हैं, उसके बाद सुत्त पिटक, उसके बाद अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? विनय है, अनुशासन है, मतलब धम्म से ऊपर विनय है। ये आप में विनय पालन की क्षमता अच्छी है, आप व्यक्तिगत तौर पे भी यह लागू होता है, और समाज के रूप में भी ये लागू होता है, राष्ट्र रूप में भी ये लागू होता है, और विश्व समुदाय में यदि हम बात करें वहां भी ये लागू होता है। यदि आप में विनय की पालन की क्षमता अच्छी है, आप में नैतिकता पालन करने की क्षमता अच्छी है, तो आपका धर्म का पालन ऑटोमेटिक ही बेहतर होगा। धर्म का पालन, धर्म का जो मूल भाव है, वो समाज हित में उपयोग हो पाएगा। इसलिए धर्म से ऊपर विनय है, और विनय जो है, विनय शब्द को सम्राट अशोक से बहुत महत्वपूर्ण माना है। जो आपको कैलकाता बैराट जो शिलालेख मिला है, उसमें 7 ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। उसमें विनय समूह से, अर्थात समूह से, विनय समूह से, समूह जो पाली शब्द भी है, अर्थात संग्रह, अर्थात विनय संग्रह जो पुस्तक है उसको प्रथम पायदान पर रखा है। वो 2300 साल पहले लिखा है। विनय पिटक को वहां भी
2300 साल पहले प्रथम पायदानों पे रखा है। वहां बिना समूह से शब्द है, अर्थात समुक अर्थात समग्र अर्थात संग्रह। अब वो उसका नाम पिटक हो गया, पिटारा हो गया। अर्थात उसके बाद सुत्त पिटक का नाम है या मुनि गाथा का नाम वहां पर उल्लेखित है, अर्थात धम्म पद का नाम है, सुत्त पिटक का नाम है। वहां भी बिना पिटक ऊपर रखा है। अर्थात बुद्ध ने जो धम्म दिया था, हूबहू धम्म को सम्राट अशोक उनकी बुद्ध की वहां परिनिर्माण के बाद सत्ता संभालते हैं और लगभग उसी धम्म को जब उपासक बनते हैं, धम्म ग्रहण करते हैं, उसी हूबहू धम्म को लागू करने की कोशिश करते हैं। ये जो विनय पिटक हमारा जो ग्रंथ है, जो हमारा धरोहर है, जो हमारी हेरिटेज है, ये कागज पे अकेला नहीं लिखा है, ये सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी इसका वर्णन है। अर्थात इसकी प्राचीनता, इसका जो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है, वो हमें कनेक्ट करता है कि ये सम्राट अशोक के काल में भी यह पुस्तक लागू थी, जो आज हमें कागज में पाली में देखने को मिलती है। यहाँ पर आगे कहते हैं सांची में, इच्छा ही में किंती संगे समगे चिल स्थिति के सियाती। अर्थात मेरी इच्छा है संघ की एकता चिरस्थायी हो। इस तरह से सम्राट अशोक अपना इच्छा व्यक्त करते हैं। अर्थात एकता, यहाँ संघ की एकता हो, पारिवारिक एकता हो, सामाजिक एकता हो, राष्ट्र की एकता हो, एकता पर बल दे रहे हैं। 2300 साल पहले अभिलेखों पर लिख रहे हैं, पत्थरों पर लिख रहे हैं, शिलाओं पर लिख रहे हैं, तो समाज को संदेश दे रहे हैं। ये शिलाएं आम जनता के लिए थी, ये शिलालेख आम जनता के लिए थे। इन शिलालेखों को आम जनता पढ़ सकती थी। पढ़ने के लिए भी सम्राट अशोक लिखते हैं कि हर चतुर्मास में इनको अगर पढ़ना है, जिनको यदि पढ़ना नहीं आता है तो उन्हें अनुश्रवण करना है। जिन्हें जो लिपिकार हैं, जो लेखक हैं, जो जानकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उसको पढ़ेंगे हर चतुर्मास में और उन्हें सुनेंगे। अधिकांश लोग स्वयं पढ़ते थे उस समय शिक्षा इतनी अच्छी थी, लेखन पढ़ते थे, सुनते थे और समझते थे। अर्थात सम्राट अशोक शिक्षा देते थे। अर्थात हम यदि गहराई में जाएं, बुद्ध का पूरा धम्म ही शिक्षा का धम्म है, देशना का धम्म है, शिक्षा का ही धम्म है। तो शिक्षा देने का कार्य हमारे पुरखों ने किया है, हमारे विरासत में शामिल है, हमारे ब्लड में शामिल है। और न केवल हमने भारत भूमि के बसे सभी धर्मों को शिक्षा दान दी, बल्कि ये शिक्षा यवन से होते हुए ये मग, मिस्र और यूरोप तक पहुंची। वर्तमान कालांतर में अमेरिका, पूरे विश्व में फैली। साउथ ईस्ट एशिया या तिब्बत का आप बात करें तो यहाँ पर अच्छे से फल फूल रही है, लगातार फल फूल रही है। और वहां से हमने एक कालांतर में जो हमारे यहाँ धम्म की विलुप्त हो गया था, पुनः हमारे देश में आया। लेकिन जो पत्थरों पर लिखी किताबें थी, पत्थरों पर लिखा संदेश था, वह संदेश हमारे यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पर मौजूद था, उसको लिंक किया गया। तब सम्राट अशोक का धम्म, भगवान बुद्ध का धम्म हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हिंसा पर रोक लगाने की बात उन्होंने की है और अनुशासन की बात की है। महिलाओं के लिए विशेष कार्य करते हैं। हम महिलाओं के लिए एक्चुअली धम्म मार्ग की बात करते हैं, राजज्ञा की बात करते हैं, तो महिलाओं के एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। महिलाओं को सर्वप्रथम भगवान बुद्ध अपने संघ में लाते हैं। महिलाओं के ऊपर विशेष विभाग बनाते हैं सम्राट अशोक, उसका नाम देते हैं इथि झक महामाता। महामाता अच्छा अर्थ बहुत बड़ा एक पद था, महामंत्री, दूसरे विभागों के महामंत्री थे। इसी प्रकार सम्राट अशोक इथि झक महामाता का निर्माण करते हैं, अर्थात महिलाओं के कल्याण के लिए एक विशेष विभाग खोजते हैं, विशेष विभाग की स्थापना करते हैं। लिखते हैं, भयका चा एता यथा व्यापता धम्म महामाता चा इथि झक महामाता चा बच भूमिका चा आये चा निकाया। एक अलग निकाय बनाते हैं। जो निकाय शब्द आप उपयोग करते हैं अभी नगर निगम में, उपनिकाय, ये निकाय अर्थात विभाग, ये सब सम्राट अशोक का है। ये अभिलेखों में लिखा है। अर्थक निकाय बनाते हैं और दूसरे शब्दों में हम अलग विभाग बनाते हैं, अलग मंत्री विभाग बनाते हैं, अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, जिससे समाज में जो महिलाएं हैं उनके कल्याण पर विशेष रूप से फोकस किया जाए, उनकी समस्याओं को अच्छे से सुना जाए, उनके कल्याण की एक विशेष रूपरेखा बनाई जाए और समाज में महिलाएं विशेष स्थान हासिल कर सकें। 12वें शिलालेख में सम्राट अशोक इसका उल्लेख करते हैं। इसी झक महामाता नियुक्त करने की बात करते हैं, इसी झक महामात्रा की यहाँ पर नियुक्त करते हैं। जो
कालसी चतुर्थ शिलालेख में जो भाग 9 है, वहां पर कहते हैं जने उचा उचंग मंगलं कलेती आवा हसी विवाह हसी पजो पदाने पवा हसी एताय अन्नाय चा यदिसाय जने बहु मंगलं कलेती। अर्थात जैसा कि आज समाज में बुराइयां जो मंगल कार्य जो समारोह आयोजित किए जाते हैं, वहां पर फिजूल खर्ची की जो लत आज भी है। सम्राट अशोक उस समय अपने शासन काल में कह रहे हैं आवाह आवाहसी विवाहसी। हम अभी विवाह के लिए एक शब्द उपयोग करते हैं, विवाह। एक्चुअली विवाह अलग शब्द था और आवाह अलग शब्द था। आवाह मतलब आना, मतलब लड़की को लाना, वधु को लाना, अर्थात लड़की की शादी को आवाह बोलते थे, और लड़की की शादी को जहां विदाई होती थी उसको विवाह बोलते थे। विवाह अर्थात विदाई करना। विवाह जो एक्चुअली मूल शब्द है वो लड़की की शादी के लिए प्रयोग होता था, लेकिन अभी जो विवाह वर्तमान में उपयोग करते हैं वो दोनों, अर्थात लड़की की शादी हो या लड़के की शादी, दोनों के लिए हम विवाह शब्द उपयोग करते हैं। एक्चुअली विवाह शब्द लेकिन उस समय विदाई से सम्मिलित था, विदाई से लिंक था, और आने वाले की आभाए। तो आभासी और विवाहसी अर्थात पुत्र की शादी या पुत्री की शादी या लड़की की शादी या लड़की की शादी में जो फिजूल खर्ची करते हैं उसको रोकने की बात करते हैं सम्राट अशोक। देखिए आज भी बहुत आवश्यकता है इन शिलालेखों की, इन धम्म की आज भी उतनी आवश्यकता है जितनी आवश्यकता सम्राट अशोक के शासन काल में थी। 2300 वर्ष पूर्व उस शासन काल में उतनी जरूरत थी, उतनी आवश्यकता आज भी है। आगे कहते हैं, आगे जो यात्राएं प्रारंभ की जाती थी, तीर्थ यात्राएं, उस समय तीर्थ यात्राओं के लिए एक महीना 2-2 महीना पहले निकलना पड़ता था, और उन यात्राओं पर निकलते समय भोज देते थे। जब लौट कर आते थे उस समय फिर भोज होता था। तो इस भोज को बंद करने के लिए, फिजूल खर्ची बंद करने के लिए सम्राट अशोक मना करते हैं। यहाँ पर कहते हैं प्रवासंभी, प्रवास पर जाते समय जो खर्च होता है, अर्थात यात्रा पर खर्च की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यात्रा पर जाने के पूर्व, यात्रा से लौटने के बाद यहाँ पर समारोह जो रखा जाता था, फिजूल खर्ची वाला समारोह रखा जाता था, ये आज भी रखा जाता है गाँव में, आज भी प्रचलन में है, शहर में आज भी प्रचलन में है। और तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लौट कर आते हैं, फिर एक बड़ा सा आयोजन करते हैं जिसमें सभी रिश्तेदारों को बुलाते हैं, गांव देहात के सभी लोगों को आहूत करते हैं, बुलाते हैं, उनको एक बहुत बड़ी पार्टी देते हैं। अर्थात जो यात्रा पर खर्चा है आपका 100 रुपए, और आयोजन पर खर्च कर दिया आपने 1000 रुपए। तो इस फिजूल खर्ची को बंद करने की बात करते हैं। आज भी यह प्रथा लागू है और इस प्रथा को बंद करने की आवश्यकता है। इस प्रकार और आगे भी जो हमारी माताएं बहनें जो कई तरह के तीज त्योहार व्रत रखती हैं, जो धार्मिक व्रत नहीं है, धार्मिक के नाम पर उनको महिला में परोसा गया है, उन धार्मिक कार्यों को या फिजूल समारोहों को रोकने की बात करते हैं। सम्राट अशोक कहते हैं हेतु चा अवक जनियो भौचा भौबदंग चा खुदा चा निल निल्थिया चा मंगलम कलती। अर्थात हमारी माता है या जो हमारी पत्नी है घर में, वह क्षुद्र और निरर्थक, अर्थात जो क्षुब्ध है, जो निरर्थक है, ऐसे फिजूल खर्चे वाले समारोह करती है जिसमें न केवल पैसे की बर्बादी होती है, धन की समय की बर्बादी होती है, और हमारा जो विनय है उससे भी हम भटकते हैं। इनको भी रोकने की बात करते हैं, कहते हैं इनसे कोई फल नहीं मिलता, सम्राट अशोक कहते हैं। अर्थात जो बुराइयां आज भी समाज में प्रचलित हैं, उन बुराइयों को भी वो सम्राट अशोक 2300 वर्ष पूर्व अपने शिलालेखों में समाज के लिए खुदवाते हैं। नैतिकता लाने के लिए इन शिलालेखों को पब्लिक प्लेस पर लगाते हैं, धार्मिक स्थानों पर लगाते हैं, जहां पर बौद्ध विहार है, जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, उन स्थलों पर खुदवाते हैं, जिससे आम पब्लिक उसको पढ़ सके और इन फिजूल खर्ची से रोक सके। जो इस तरह के कार्य यदि समाज में जिस राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष इस तरह के शासन व्यवस्था अपने देश में लागू करता है, तो स्वाभाविक है जो पड़ोसी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र हैं, उनके आचरण को स्वाभाविक है अपने आचरण में लाने की कोशिश करेंगे और स्वेच्छा से उसे स्वीकार कर लेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश के इस महान राष्ट्र
के राजा के लिए, सम्राट अशोक के लिए, जो विश्व के महानतम राजा हैं, जो अपने आप को सिर्फ अपने शिलालेखों में राजा कहते हैं, लाजा कहते हैं, राव कहते हैं, राया कहते हैं, महाराजा भी नहीं कहते, चक्रवर्ती भी नहीं लगाते। चक्रवर्ती तो एक्चुअली भगवान बुद्ध हैं। हो सकता है भगवान बुद्ध चक्रवर्ती होने के कारण उन्होंने अपने नाम के आगे चक्रवर्ती नहीं लगाया। लेकिन कालांतर में आप देखेंगे छोटे छोटे रियासतों वाले राजाओं ने चक्रवर्ती शब्द उपयोग किया, लेकिन ये सम्राट अशोक का बड़प्पन है, अपने आप को लाजा कहते हैं, राया कहते हैं। और जो नियम पब्लिक के लिए बना रहे हैं, वह नियम अपने ऊपर भी लागू कर रहे हैं, अपने आचरण में भी ला रहे हैं। जो वर्तमान में सदन, जितने भी आप राज्यसभा, लोकसभा, ग्राम सभा या अन्य विधानसभा आप देखिए, यहाँ पर जो आचरण है, यहाँ का जो क्रिया प्रणाली है, वो पूरी की पूरी हूबहू विनय पिटक या धम्म से ली गई है, सम्राट अशोक के शिलालेखों से ली गई है। सम्राट अशोक के शिलालेख में विनय पिटक है, और विनय पिटक बुद्ध का पिटक है, और बुद्ध के पिटक में जो ज्ञान दिया है, उसी के आधार पर आज की विधानसभाएं, लोकसभाएं, राज्यसभाएं, इवन गांव की ग्राम सभाएं भी संचालित हो रही है। अर्थात ये विनय जो है, यहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशंस है, सदन संचालन के जो विधान है, वो विनय पिटक से लिए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लागू होने के पूर्व जो संविधान सभा में जो भाषण दिया था, उन्होंने क्लियर कहा, जो संघ की अवधारणा है देश की, वह संघ की अवधारणा बौद्ध संघों से ली गई है, बौद्ध संघों से ली गई, अर्थात बौद्ध विनय पिटक से ली गई है। भाई संघ का जो अर्थ है, यहाँ पर भारत एक संघ है, संघ राष्ट्र है, संघ राज्य है, जबकि अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, वहां पर स्टेट्स को पृथक होने की आजादी है, लेकिन यहाँ पर संघ है, अर्थात संघ को पृथक होने की यूनिट है, उससे उसके यूनिट्स को पृथक होने की आजादी नहीं है। अर्थात यह उदाहरणा बौद्ध संघों से ली गई है, विनय पिटक से ली गई है। अर्थात आपका जो संविधान है, जो आपका विधान है, जो आपके नियम डे बाय डे रूटीन में आप पालन करते हैं, वह भी सम्राट अशोक के धम्म से सीधे सीधे आपको प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। आपको जो लिंक था, जो आपका सम्राट अशोक के विधान से लिंक जुड़ा हुआ, तो वो हमारा संपर्क टूट गया है, हम बिसर गया है, उसको पुनः लाने की आवश्यकता है। जो एक्चुअली उपोषद उस समय संचालित होते थे, चतुर्दशी, पंचदशी और अष्टमी उसके लिए निर्धारित तिथियां थी। अधिकांश जो प्रैक्टिस में था, चतुर्दशी या चौदस और पंचदशी तिथ्य कह सकते हैं, या पूर्णिमा का दिवस जो था, यहाँ पर उपोषद बहुत आवश्यक था, ये नैतिकता के लिए बहुत आवश्यक था, और ये लगभग साल में 12 बार, अर्थात पाक्षिक रूप से आपको उपोषित करना था। यदि चतुर्दशी या तिथि जो तिथि है, या पंचदशी तिथि है, यदि चूक जाती है, तो अष्टमी तिथि को रिजर्व रखा गया था। अष्टमी तिथि, पंचदशी और चतुर्दशी बहुत महत्वपूर्ण तिथि, सम्राट अशोक के शिलालेखों में बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं, और विनय पिटक में जो विनय पिटक बुद्ध का विनय पिटक है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इन्हीं तिथियों के आसपास अभी वर्तमान में हमारे 30 त्योहार बौद्ध धर्म के अनुयायी तो मनाते ही हैं, और दूसरे धर्म के अनुयायी भी इन्हीं तिथियों को अपने 30 त्योहार मना रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सम्राट अशोक विनय पिटक के आधार पर, विनय पिटक को आधार मानते हुए यहाँ पर कहते हैं कि जो यहाँ पर एक घोषणा करते हैं विनय पिटक में घोषणा है, भगवान बुद्ध घोषणा करते हैं कि जो विभिन्न परिवेरणों में, विभिन्न परिसरों में जो पाठ्यमुख पाठ होते थे, बिना सूचना पूर्व भी पाठ्यमुख पाठ हो जाते थे, तो जो बाहर से भिक्षु आते थे, जो भिक्षुणी आती थी, जो उपासक उपासिका दूसरे ग्राम से चलकर अपने ग्राम में आते थे, वहां पर उन्हें पाठ्यमुख का स्थान निर्धारण नहीं होता था। स्थान निर्धारण नहीं होने के कारण उसमें शामिल नहीं हो पाते थे। तो यहाँ पर विनय पिटक में व्यवस्था की गई। भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं कि पातिमोक्ष करने के लिए, उपोषितागार करने के लिए, उपोषित करने के लिए उपोषितागार जो स्थान है, उसका चिन्हांकन किया जाना आवश्यक है। अभी तो परमानेंट बिल्डिंग्स बन गई हैं, स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, बहुत बिहार परमानेंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, लेकिन उस समय परिसर हुआ करते थे, छोटे छोटे कुटी हुआ करते थे। बड़े संरचनाएं भी थी, लेकिन छोटे छोटे संरचनाओं पर भी उपोषितागार होते थे। लेकिन उसके लिए जिस प्रकार विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में उन्हें हाउस करने के लिए एक सूचना जारी होती है, उसका जो स्पीकर, जो अध्यक्ष है, वो सूचना जारी करता है। यह व्यवस्था भी बौद्ध संघों के से ली गई है, विनय पिटक से ली गई है। जिस प्रकार विनय पिटक व्यवस्था की समर्थ भिक्खु, समर्थ भिक्खुनी है, समर्थ उपासक उपासिका है,
वह एक उद्घोषणा जारी करेगा, और उद्घोषणा ऐसा नहीं सिंपल जारी करेगा, मैंने जारी कर दी। उस घोषणा को उसमें संघ में रखेगा कि फला तिथि को वो पुष्पत रहेगा, पुस्तकागार फला स्थान पर रहेगा। ऐसा मैं ज्ञप्ति रखता हूँ यहाँ पर, संघ अनुमति दे। संघ जब अनुमति देता था, वो तिथि निर्धारित होती थी, स्थान का निर्धारण होता था, और पुस्तकागार का संचालन होता था। आज भी हूबहू व्यवस्था हाउस संचालन के लिए, जो हाउस सदन है, सदन संचालन के लिए कब सदन का नेक्स्ट सेशन रखा जाना है, उसके लिए पृथक से सूचना जारी की जाती है, और फिर सदन का आहूत करके उसका संचालन किया जाता है। प्रथम बार जो हमारे सदस्य चुनकर आते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, उनमें से जो प्रोटेम स्पीकर चुनने की व्यवस्था है, जो वरिष्ठतम साथी को सदस्य के चुनने की व्यवस्था है, वही बौद्ध संघ से ली गई है। बौद्ध संघ में यह व्यवस्था पूर्व से थी। बौद्ध संघों में जो वरिष्ठ भिक्षु है, उससे उसको सभापति बनाया जाता था, उसके नेतृत्व में पूरा सदन चलता था। इस तरह से जो व्यवस्था वर्तमान में आप देख रहे हैं, ये बौद्ध संघों की व्यवस्था है। अर्थात हम यहाँ पर किसी धर्म के प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो किताबों में लिखा है, विनय पिटक में लिखा है, जो शिलाओं में लिखा है, जो शिलालेखों में लिखा है, वह व्यवस्था आज भी चल रही है। अर्थात वह व्यवस्था आज भी उपयोगी है। इसका अर्थ यह है कि ये व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत वैज्ञानिक थी, और व्यवस्था को आज भी लोकतांत्रिक संस्थाएं जितने भी विश्व भर में संचालित हैं, उस संस्थाएं इस व्यवस्था को मान रही हैं। इस तरह जो ठहराव प्रस्ताव कानून पास कराने का जो व्यवस्था है राज्यसभाओं में, लोकसभाओं में, वही भी व्यवस्था भी पूरा का पूरा बौद्ध संघों से ली गई है, विनय पिटक से ली गई है। उस समय वो लकड़ी रखते थे, जो पक्ष विपक्ष, यदि किसी को बिल रखा, वहां पर कोई अपना ज्ञप्ति रखा, यदि उससे संतुष्ट है, तो संतुष्ट रखने के लिए समर्थ भिक्षु आह्वान करता था, और जिसको जिसको आपत्ति है, उस पर वो हाथ उठाने के लिए बात करते थे। यह व्यवस्था, वही प्रक्रिया हूबहू हाथ उठाने की या शांत रहने की प्रक्रिया बिल पास करने में आज भी की जाती है। अर्थात राजनीतिक रूप में भी विनय पिटक और सम्राट अशोक की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया का पालन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि प्रक्रिया वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक है, इसलिए आज की संस्थाओं ने उसको अपनाया है। इसके बाद हम आते हैं, बैराट का मैंने यहाँ पर जिक्र किया, बैराट शिलालेख का, कलकत्ता बैराट शिलालेख का। यहाँ पर उपोषणागार कौन सा होना चाहिए, चुनने की व्यवस्था है। भगवान बुद्ध वरिष्ठ भिक्षु को एकत्र, जो होते हैं वरिष्ठ भिक्षु को या वरिष्ठ उपासक उपासिकाओं को सभा का संचालन के लिए व्यवस्था देते हैं। वही सभा में भी वही व्यवस्था आज भी है। ये राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव मैंने बताया, राजनीतिक व्यवस्था पर किस तरह विनय पिटक का सम्राट अशोक के शिलालेखों का प्रभाव है। हम अब आते हैं, नेक्स्ट जो बिंदु है हमारा, पहनावा और हमारा आज का आचरण। समय ज्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा समय लूंगा, क्योंकि बिंदु बहुत महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर निकाले लिए हैं। जो हमारा आज का पहनावा है, आज मैं सफेद शर्ट पहना हूँ। ये मैंने इसलिए नहीं पहना कि अभी बाबा साहब ने 1956 में हमें जो शिक्षा दी उसका आचरण कर रहा हूँ, या उसके 100 वर्ष पूर्व हमें कबीर साहब ने शिक्षा दी उसका आचरण कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे ब्लड में, हमारे ब्लड में है। आप इसको हो सकता नहीं माने, क्यों? ये हो सकता आप इसलिए नहीं माने कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये यहाँ पर वक्तव्य रख रहा हूँ। आप थोड़ी देर के लिए अपने गाँव में ले जाइए जहाँ आप रहते हैं। महाराष्ट्र के अंदरूनी गाँव में ले जाइए। एमपी के या उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी बेल्ट है उसके गाँव में ले जाइए। जो हमारी निरक्षर पीढ़ी है, जो शिक्षा से वंचित है, उनका पहनावा देखिए। वो आज भी जो निरक्षर लोग हैं, जो पढ़े-लिखे लोग नहीं, वो आज भी सफ़ेद कमीज पहनते हैं, सफ़ेद धोती पहनते हैं। अर्थात जो पहनावा है सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ते का, ये सफ़ेद पोशाक उपासक-उपासिका की पोशाक है। ये भगवान बुद्ध की दी हुई पोशाक है। ये सम्राट अशोक के काल से आज तक चली आ रही है। इस पोशाक का संचालन हमारे पुरखे पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे थे, जबकि उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इनका जो आचरण था, जो पहनावा था, उस पर प्रतिबंध या समझ नहीं पाए विरोधी जिसने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वो आचरण में उसी प्रथा को, उसी उपासक प्रथा को, उसी ज्ञान को, उसी विनय को अपने आचरण में उन्होंने पालन करते आए, और आज भी आप गाँव में जाइए, जो जितना निरक्षर है, उतना वो चमकते उजले कपड़े पहनता है। अर्थात
वो उसे उसमें वह धार्मिक ज्ञान है उससे आंतरिक रूप से, उसे भले वो संपर्क सूत्र नहीं जानता कि कहाँ से आया सफेद वस्त्र पहनने का जो रिवाज है, कहाँ से आया, लेकिन वो सफेद वस्त्र पहन रहा है। अर्थात बुद्ध के शासन काल से लेकर सम्राट अशोक के शासन काल से लेकर आज भी जो परंपरा हमारे पहनावे में चल रही है, वह वह हूबहू वहीं से 2300 साल वर्ष से हम अपनाए हुए हैं। उजले कलर को, सफेद कलर को आज भी हम पवित्र मानते हैं और हमारे कल्चर में जीवित है। दूसरा आप आइए, चीवर है। चीवर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रेस्पेक्टेबल है। इसका मालिक ही भिक्खु संघ या भिक्खुनी संघ है। हमारे पास एक्चुअली भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ का विनय पिटक है, इसलिए हमें पता है कि विनय पिटक में चीवर है, विधान है किस तरह का चीवर होगा। जो सुगत का चीवर है विनय पिटक अनुसार, वो 9 बित्ता लंबा और 6 बित्ता चौड़ा होगा। 9 बित्ता लंबा और 6 बित्ता चौड़ा, अर्थात जो हमारा बित्ता है उस बित्ते की लंबाई से भगवान बुद्ध की बित्ते की लंबाई अधिक है, जैसा कि आप किताबों में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं। अर्थात आप इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, ये आएगा लगभग 9, ये नई बात बता रहा हूं, टोटल नई ये रिसर्च है मेरी, 954 वर्ग फीट के लगभग। आज की जो साड़ी है उसका माप देखिए, तो 5 से 6 गज की है। साड़ी जो कल्चर है कहां से आया? एक्चुअली ये उपासक उपासिका का चीवर है, ये उपासिका का चीवर है, और ये उपासिका का चीवर कहां से आया? हमारी भिक्खुनी चीवर से यहाँ पर कॉपी किया गया है। तो साड़ी का पहनावे का कल्चर है कि बहुत जातक गाथाओं में हमें देखने को मिलता है, सत्तिका शब्द मिलता है, सत्तिका अर्थात सत्यवित्ता, बुद्ध के सत्यवित्ता, अर्थात बुद्ध का तो चीवर 9 बित्ते का, बुद्ध से अधिक के बीतते वाला माप का चीवर पहनने पर मनाही है, पहनेंगे पाचित्य है, आपको दोष लगेगा, दुक्कट होगा। अर्थात 9 बित्ते लंबे से नीचे ही उपासक उपासिका या भिक्खुन भिक्खुनी का चीवर हो सकता था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उससे नीचे ही जो चीवर है वो ग्रहण कर सकते, बुद्ध के चीवर के से कम माप के चीवर ही ग्रहण भिक्खु और भिक्खुनी संघ के लिए था, और उपासक उपासिका के लिए जो पहनावा था उसके लिए भी हम चीवर नाम ले सकते हैं। उसको शब्दों को लिंक करने की आवश्यकता है। आपने सुना होगा गाथाओं में, हम परपासंडा की बात करते हैं यहाँ पर। चीर हरण, चीर क्या है? एक्चुअली चीर शब्द जो है चीवर का अपभ्रंशित रूप है, वह अब हट गया है, चीर हो गया है। आपको प्राचीन परपाषाण में भी ये मिलता है, अर्थात चीर चीवर का ही अलग रूप है। अर्थात जो उपासिका के लिए जो पहनावा था उसका नाम भी चीवर ही था। इससे हम ये अर्थ लगा सकते हैं। इसका आप जो माप देखिए, बुद्ध का जो माप है चीवर का वो ही 5 से 6 गज का है, उसकी लंबाई चौड़ाई भी हुआ है। और वर्तमान साड़ी देखिए, उसका भी माप आप गूगल करिए, 5 से 6 गज की है। दोनों में इतनी समानता कैसे है? शब्द देखिए, चीवर, चीर, सत्ती का, सात बीता का, अर्थात उपासिका का जो पहनावा है वह भिक्खुनी के पहनावे से कॉपी किया गया। भिक्खुनी का पहनावा रेस्पेक्टेबल, एक आदर पूर्वक पहनावा था, उसको कॉपी किया गया, और वही का वो चीवर है, साड़ी के रूप में आज भी हमारी माताएं बहनें पहन रही है। आप एक्चुअली में यहाँ पर मैं समय अभाव के कारण मैं यहाँ पर वो आपके लिए पीपीटी नहीं बना पाया। आप याद कीजिए जो बुद्धिजीवी जुड़े हैं, रमाबाई का तस्वीर देखिए, हमारी रमाई का फोटो देखिए, यहाँ से जो साड़ी जाती है, हमारी माता में साड़ी जाती है, चीवर का भी यहाँ से ही आपका जो पहनावा जाता है। एक्चुअली जो पहनावे का जो ऊपरी भाग है, कमर से ऊपरी भाग है, वो लगभग साड़ी के पहनावे से मिलता है। अर्थात जो उपासिका का पहनावा है वो भी चीवर का पहनावा है, और वो पहनावा हमें हूबहू हमें देखने को आज के कल्चर में मिल रहा है। अब आप आइए भिक्खुनी के चीवर के कैसे पहनेंगे, या भिक्खु के चीवर पर। अर्थात उसमें कहा गया है वो उस परिमंडल को पूरी तरीके से ढकूंगी, अर्थात मैं उसको अपने पूरे शरीर को आच्छादित करूंगा या करूंगी। मैं किसी के घर में जाऊंगी, किसी रिश्तेदार के घर में जाऊंगी, अपने शरीर को पूरी तरीके से आच्छादित करूंगी, आच्छादित करके बैठूंगी। विनय पिटक में लिखा है, भिक्खु विनय पिटक में लिखा है, भिक्खुनी पिटक विनय पिटक में लिखा है। ऐसा ही उपासक विनय पिटक और उपासिका विनय पिटक में लिखा था। ये दोनों विनय पिटक हमारे संस्कृति से लुप्त हो गए। तो यहाँ पर आप देखिए, माताएं बहना जो गांव में खासकर जो पुराना वो पहनावा पहनती हैं, आप दीदी, आपकी दादी, आपकी माता जो
जो नरचर है, मरा माता रमाई को देखिए, सावित्री बाई फुले को देखिए, वो उनका जो पहनावा है वो साड़ी को पल्लू निकालती है, अर्थात आच्छादित करूंगी, अपने शरीर को अच्छादित से आच्छादित करूंगी। साड़ी का भी भाई प्रयोजन है जो चीवर का प्रयोजन है, अर्थात उपासिका का जो चीवर है वह साड़ी है, वह हम आज भी उपयोग कर रहे हैं। भिक्खु और भिक्खुनी संघ का जो चीवर है उसका नाम चीवर है, यहाँ पर साड़ी हो गया, और पुरुषों के लिए जो हम सफेद वस्त्र आज भी पहन रहे हैं, अर्थात जो पहनावा है बुद्ध से लेकर सम्राट राजाओं से लेकर कल्चर में हम गए हो सकता है, बताएंगे जो साड़ी है ये ना रूप है, पवित्र है, आप है देवी लोग जो उसका जो पहना है भाई भी बहुत संस्कृति की देन है। वर्तमान भारतीय पहनावा जो वर्तमान भारतीय साड़ी का पहनावा जो हमारी माता पहन रही है, भाई बहुत संस्कृति की देन है। पहनावे के स्टाइल में मामूली चेंज हो सकता है, हाँ हेलो। मोतीलाल सर, आपके आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। को साड़ी बहुत सर, वीडियो अगर आपका ऑफ करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आपकी आवाज क्लियर आएगी। तो हम है उसे सम्राट के बिना होते कर रहे हैं। अभी और भी उतरे पहना में हेलो। मोतीलाल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गए हैं आप। हेलो। मोतीलाल सर, कृपया आप अनम्यूट हो जाइए। हेलो मोतीलाल सर, जी सर, आ रही सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। वो बेटा वो लेके आओ थोड़ा। गुड इवनिंग। हेलो सर, आ रही है सर आवाज? आ रही है सर, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं आप? हेलो। हेलो। मोतीलाल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिएगा, शायद म्यूट हो गए आप।
हेलो। मोतीलाल सर, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। शायद मोतीलाल सर दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं या शायद कुछ नेट इश्यू कर रहे होगा हैं। सर, नेट इश्यू होगा क्योंकि वो अनम्यूट ही है लेकिन आवाज नहीं आ रहा आवाज नहीं आ रही है। आ जाएगी, आ जाएगा शायद। है। 1-2 नेट मिनट हम इश्यू लोग होगा। रुकेंगे, ऑटोमेटिकली चलो, वो जुड़ जाएंगे वो। ओके ओके सर। Wonderful to listen to you, Motilal sir. He will be available, ma'am, just in a few seconds. Thank you. Now connected to the mobile, sir. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी। And now muted. इसकी आवाज कम आपका करो। आपका दूसरा मोबाइल सर, आप उसको हाँ, म्यूट उसको कीजिएगा। बंद करो। जी जी। जिस तरह मैंने पहनावे के ऊपर बात की है, पहनावे हाँ जी। के बाद अभी हम पहनावे से हटकर इस पॉइंट को यहीं खत्म करते हैं, पर्यावरण और प्राणी संरक्षण की बात करते हैं। यहाँ पर पर्यावरण के लिए वर्तमान में ढेरों संस्थाएं काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं यूएनओ से लेकर तमाम राष्ट्र की सरकारें पर्यावरण संरक्षण के लिए चिंतित हैं। कई कानून बनाए गए हैं, कई संरक्षण करने के लिए कई संस्थाएं काम करते हुए इस पर कड़े कानून भी बनाए गए हैं। एक्चुअली देखा जाए तो जहाँ न केवल प्लांट्स जो हैं उसके संरक्षण के लिए बात हो रही, बल्कि यहाँ पर प्राणी संरक्षण की बात हो रही है। तो एक्चुअली इसको आप और गहराई में उतरिए तो आपको सम्राट अशोक के शिलालेख में मैंने बताई आपको क्या प्राणी हत्या पर रोक लगाते हैं। यहाँ आप विनय पिटक में चलिए, विनय पिटक में आप जाएंगे तो वहां पर पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। विनय पिटक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो वृक्ष है उसको ना काटना चाहिए और ना ही उसको गिराना चाहिए। जो विनय पिटक उपलब्ध है, मैं भिक्खु विनय पिटक और भिखरी पिटक विनय पिटक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ना तो वृक्ष को काटना चाहिए ना ही गिराना चाहिए। स्वाभाविक है जो उपासक और उपासिका का विनय पिटक रहा होगा उसमें भाई भिक्खु है भिक्खुनी और उपासक उपासिका के विनय पिटक का जो आचरण संबंधी नियम है उसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि भिक्खु और भिक्खुनी को जो विनयशील है वो अधिक पालन करने के लिए कहा गया है और उपासक उपासिका के लिए विनयशील कम है। तो स्वाभाविक रूप से जो वो संरक्षण की जब बात आ रही है तो यहाँ पर उपासक और उपासिका जो विनय पिटक था उसमें भी ये बात रही होगी कि आप वृक्षों को ना काटें, बेवजह वृक्षों को ना काटें, उन्हें ना गिराएं, उन्हें बचाएं, क्योंकि भाई आपकी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, भाई आपके पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ये आप सम्राट अशोक की राजज्ञा में भी आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जो गिरनार शिलालेख भाग 1 में आप करते हैं, प्राणी हिंसा प्रतिबंधित कर देते हैं, टोटल प्रतिबंधित कर देते हैं। अपने रसोई घर से मांस को पृथक कर देते हैं, मांसाहार को त्याग देते हैं। तो सूप बनता था, जो कड़ी बनती थी अर्थात जो मटन बनता था उसको पृथक कर देते हैं, अपने किचन से हटा देते हैं। और लिखते हैं यहाँ कालसी में भी सम्राट अशोक लिख रहे हैं, यदा नोक ची जीवे आल भितु पजो हित भी, अर्थात कोई भी जीव ना मारा जाएगा ना उसकी बलि दी जाएगी। अर्थात जो परपासंडा में जो आपको बलि देखने की प्रथा मिलती है वहाँ बलि देने की प्रथा को भी मना करते हैं। बलि नहीं देने के लिए सम्राट अशोक राजज्ञा जारी करते हैं और यहाँ पर राजज्ञा से जनता को बताते हैं, जनता को वो पढ़ने के लिए कहते हैं, उसका अनुश्रवण करने के लिए कहते हैं। आप और आइए, हम जो अभी आरओ वाटर यूज करते हैं, छने हुए पानी की बड़ी अच्छी प्रथा है कि छना हुआ पानी पियेंगे शहरों में, और हमें लगता है कि बड़ा अच्छा कल्चर है कि हम छना हुआ पानी पिए। विनय पिटक पढ़िए, उसमें लिखा है कि आपको छना हुआ पानी पीना है और आपको देखना उसमें कोई जीव ना हो, उस पानी को ग्रहण करना है। अर्थात स्वच्छता का कितना अधिक ध्यान रखा। हम जो शिक्षा के नाम पर जो हम पुनः उसी शिक्षा की ओर लौट रहे हैं जब बुद्ध की शिक्षा हमने शुरू की थी। बुद्ध की शिक्षा जहाँ हमने हमारे पुरखों ने शुरुआत की थी, जहाँ से बुद्ध ने हमें शिक्षा दी थी, वही शिक्षा की ओर हम पुनः लौट रहे हैं। पाली पुनः लौट रही है, धम्म वचन पुनः लौट रहे हैं, बुद्ध वचन पुनः लौट रहे हैं।
विनय पिटक स्पष्ट कहता है उछने हुए पानी का सेवन करना चाहिए और उसमें कीट ना हो ऐसे पानी का सेवन करना चाहिए। और आगे आइए, कितनी महत्वपूर्ण बात कर, जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं घरों में, सिंचाई करते हैं या फसल लगाते हैं, वह कहते हैं ऐसे पानी से सिंचाई नहीं करना है इसमें कीट हो। ऐसे पानी को डालेंगे इसमें कीट है, इसमें आपके जीव हैं, तो उस पानी को आप यदि सिंचाई करेंगे, गमले में डालेंगे, खेती में डालेंगे, वहां पर पानी सूख जाएगा और जीव मर जाएगा, जीव हत्या हो जाएगी। देखिए कितनी गहराई से सोचा गया है। आप आज का जो ज्ञान है वह भी फीका है। अर्थात सिंचाई भी ऐसे पानी से नहीं करना जिसमें जीव है, अर्थात जीवों को पृथक करना, जीव हत्या ना, मतलब पर्यावरण संरक्षण अर्थात जीव संरक्षण। इतना बड़ा, कितना बारीक तरीके से सोचा गया है। सम्राट अशोक की आप और शिलालेखों में जाएंगे तो वह बधियाकरण है जो बहुत कहना चाहिए क्रूर प्रथा थी, उस पर पृथक लगाते हैं। बधियों के बकरों के बधियाकरण पर रोक लगाते हैं, मुर्गों के बधियाकरण पर रोक लगाते हैं। आप आश्चर्य होगा, सब मुर्गों का बधियाकरण भी होता था, बैलों का बधियाकरण पर भी रोक लगाते हैं। विशेष तिथियां फिक्स करते हैं, इन तिथियों पर मांसाहार नहीं होगा, मांसाहार विक्रय नहीं होगा। बरसात के दिनों में मछलियों पर जो राजज्ञा जारी होती है, आज भी उन्हीं राजज्ञाओं को पालन कर रहे हैं, हूबहू हम पालन कर रहे हैं। इस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्राट अशोक बात कर रहे हैं। यहाँ पर आगे कहते हैं तो इसी पर्यावरण संरक्षण में आप अब औषधीय पौधे रोपण की बात करते हैं। ओषुढानी चा यानी मनुष्योपगानी चा पशुपगानी चा यत यत नास्ति सर्वत्र हरा पितानी चा रूपा पितानी चा मूलानी चा फलानी चा यत यत्र नास्ति सर्वत्र हरा पितानी चा रूपा पितानी चा। अर्थात जहाँ औषधि पौधे उपलब्ध है वहां से लाकर, जहाँ औषधि पौधे नहीं वहां रोपण करना है। अर्थात न केवल पर्यावरण संरक्षण करना है बल्कि जीव जो मनुष्य है और पशु चिकित्सा है जिससे उनकी इलाज हो सके। मतलब सिर्फ संरक्षण करना ये नहीं कि हम उनको नहीं मार रहे तो हमने संरक्षण कर दिया, अर्थात उनका इलाज भी करना। उसके लिए हम जड़ी बूटी, उनके लिए हम ऐसे पौधे वहां पर रोप रहे हैं जिससे उनका इलाज हो, पशुओं का भी और मनुष्यों का। अर्थात दोनों के लिए, पशु और मनुष्य, सम्राट अशोक के लिए दोनों महत्वपूर्ण है, भगवान बुद्ध के लिए दोनों महत्वपूर्ण है और इस पर वो कार्य कर रहे हैं। दोनों के लिए संरक्षण की बात करें, न केवल उनकी मारने की बात करके हमने बलिदान प्रत्यय पर रोक लगा ली या मारने पर हम रोक लगा दी, संरक्षण हो गया। अर्थात हम इलाज, कोई बीमार है उस पर भी रोक लगाएंगे, उस पर क्रूरता पर रोक लगाएंगे। आप देखेंगे संरक्षण की बात और डीप में जाएंगे, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद, धम्मचक्र प्रवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध कभी भी किसी जानवर की पीठ पर नहीं बैठे। अर्थात पीठ पर बैठना भी हिंसा है। मतलब कितना गहन अध्ययन है। पशु के से बोझा ढुलवाना भी उसको क्रूरता की श्रेणी में है। आज हम नियमों में पढ़ते हैं, अधिनियमों में पढ़ते हैं, क्रूरता है। वो सब भगवान बुद्ध अपने विनय में कहते हैं, सम्राट अशोक अपने राजज्ञाओं में कहते हैं। अर्थात कितना गहन अध्ययन जो उस समय था, उस अध्ययन आज बाकी विश्व बरादरी उस अध्ययन पर 2300 साल बाद पहुंच रही है। अर्थात उसी स्थान पर हम दोबारा पहुंच रहे हैं। इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की को बचाने की बात कर रहे हैं, वृक्षों को नहीं काटने की बात कर रहे हैं, उन्हें नहीं गिराने की बात कर रहे हैं। इवन यहाँ तो मिट्टी खनन पर भी रोक लगाता है विनय पिटक। अर्थात जो अवैध उत्खनन हो रहा है, जहाँ गहरी गहरी खाइयां कर दी जा रही है, खनिज निकालने के लिए धरती को चीर दिया जा रहा है, उस खनन को भी विनय पिटक रोकने की बात कर रहा है। अर्थात जो बुद्ध विनय पिटक है, जो भिक्षु विनय पिटक में है, उसका अंश हमें उपासक उपासिका विनय पिटक में। जो आजीविका की बात करते हैं, जो मग्ग की बात होती है, मार्ग की बात जहाँ होती है, अष्टांगिक मार्ग की बात होती है, वहाँ जो आजीविका में हम पढ़ेंगे तो वहां पर आजीविका ऐसी होनी चाहिए जहाँ जो सम्यक हो। अर्थात ऐसा नहीं आप मदिरा विक्रय जो हो रहा है, मदिरा विक्रय करके आप आजीविका नहीं कमा सकते, आप पोल्ट्री फार्म खोलकर भी आजीविका नहीं कमा सकते, ये सम्यक आजीविका नहीं। अर्थात ये जीव संरक्षण की भी यहाँ पर बात हो रही है। सम्राट अशोक और आगे करते हैं, पंथेसु कूपाचा खाना पिता वृक्षाचा रोपा पिता परिभोगाय पशु मनुषानंग। अर्थात वृक्ष भी यहाँ पर ऐसी जगह रोप रहे हैं, लगा रहे हैं वृक्ष सड़क के किनारे, तो वृक्ष का भी संरक्षण हो रहा है, पशु और मनुष्य दोनों उसकी छाया में उसके फलों का आनंद ले सकते हैं। लिंक अप कर रहे हैं, एक इको सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ये इको सिस्टम आज डेवलप किया जा रहा है।
तो पर्यावरण की भी हम बात करते हैं, पर्यावरण की भी उस समय बात होती थी, राजज्ञा थी। ये धम्म है। धम्म एक्चुअली कोई ऐसा नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं। धम्म में आप गहराई में जाएंगे तो मार्ग, अर्थात जो अष्टांगिक मार्ग है वो धम्म है। एक व्यवस्था जो मार्ग है वही धम्म है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो भाई मार्ग भी धम्म का ही एक रूप है, अर्थात जो हम व्यवस्था बना रहे हैं वो धम्म है। तो धम्म जो समय डेवलप किया गया, वह धम्म आज भी डेवलप है, आज भी हमारे आचरण में है। आप लिंक अप करना भूल गए। अब आप आइए खान पान पर, 2-3 पॉइंट और रह गए हैं, आपको ज्यादा समय लग रहा हो तो बता दीजिएगा सर। खान पान पर आइए। विनय पिटक में जो लिखा गया है, जो सम्राट अशोक के शिलालेखों में लिखा गया है, वह आपके आचरण में है। आप किसी पंगत में बैठते हैं, आप खाने के लिए बैठते हैं किसी समारोह में, तो वहां पर लिखा है, अब ये पढ़ाया जाता है कि सभी लोग साथ में शुरू करें खाना, सभी साथ में उठें। पहले खाकर जल्दी खाकर नहीं उठना, ये उठना अच्छा नहीं माना जाता। यह विनय पिटक में लिखा है कि सबको साथ में उठना है, या जो वरिष्ठ साथी है वो पहले उठेगा, उसके बाद बाकी लोग। वरिष्ठ साथी शुरू में स्टार्ट करेगा भोजन, उसके बाद बाकी शुरू करेगा। अर्थात वरिष्ठ साथी से अर्थात ये भी ले सकते हैं कि जो बूढ़ा साथी है, जो बुजुर्ग है, वो धीरे धीरे खाएगा, तो उसे उसके खाने तक बाकी जो यंग साथी इंतजार करें, अर्थात एक साथ उठे। ये हमारे कल्चर में आज भी है, अर्थात यह भी हमारे विनय पिटक से आया है, भगवान बुद्ध के पिटक से आया है, सम्राट अशोक की राजज्ञाओं से आया है, सम्राट अशोक के विनय समुच्चय से आया है। विनय समुच्चय का नाम लेना भी आवश्यक है, क्योंकि विनय समुच्चय के रूप में विनय पिटक सम्राट अशोक के शिलालेखों में दर्ज है। कलकत्ता विराट शिलालेख में पहले पायदान पर जो 7 किताबें 7 ग्रंथ मिले हैं, सब पहले पायदान पर लिखा हुआ है। अर्थात आप उठ गए तो पाचित्य दोष है, ये दोष है, नहीं उठना चाहिए, ये माफी योग्य दोष है, इससे बचना चाहिए। और आगे चलेंगे आपको शराब पीने पर पाबंदी है, अर्थात ये भी दोष है, जानबूझकर प्राणी हिंसा पर दोष है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। आप जाएंगे वर्तमान देखें, लहसुन खाने पर आज बहुत से पर पाषांडा में आप देखेंगे कि हम लहसुन नहीं खाते, उसे अलग भ्रांति बना दी गई, नहीं खाना एक स्टेटस बन गया। एक्चुअली विनय पिटक जो भिक्षुनी विनय पिटक के प्रथम सेखिया में ही वर्णन है कि लहसुन नहीं खाना है। कब नहीं खाना है? जब आप लहसुन खाकर, जिस भोजन में लहसुन की मात्रा है उसको खाकर आप देशना में नहीं जाएंगे, सभा में नहीं जाएंगे। अर्थात यह विधान इसलिए किया गया है बुद्ध के द्वारा, जिससे पड़ोस में बैठा जो भिक्षु है, भिक्षुनी है, जो उपासक उपासिका है, उसको लहसुन की गंध से वो डिस्टर्ब ना। इसमें ये विधान है, आप देशना में नहीं जा रहे हैं, सभा में नहीं जा रहे हैं, एक जगह पे एकत्रित नहीं हो रहे हैं, भीड़ में नहीं जा रहे हैं, लहसुन खा सकते हैं। आप रोगी हैं, लहसुन खा सकते हैं, लहसुन औषधि है। लेकिन आज आप देखते हैं लहसुन नहीं खाने का स्टेटस हो गया। सबसे प्राचीन जो विवरण मिलता है वो विनय पिटक में है, लहसुन नहीं खाना और कब नहीं खाना। लेकिन अब नहीं खाना एक अलग तरह की एक स्टेटस बन गया, एक सिंबल बना दिया। एक्चुअली अज्ञानता का सूचक है, अज्ञानता के कारण यह हो रहा है। विनय पिटक में सबसे पहले लहसुन नहीं खाने का मनाही की गई है, और बुद्ध ने स्पष्ट कहा है आप रोगी है तो आप लहसुन खा सकते हैं, आप सभा में नहीं आ रहे तो आप लहसुन खा सकते हैं। इस तरह से हम लहसुन को खाना चाहिए, लहसुन औषधि है, लेकिन उसे खान पान में तब खाना है तब आप किसी पड़ोसी के से आप संपर्क में नहीं है। प्याज भी उसी तरह का है, लहसुन भी उसी तरह का है, लेकिन औषधि है। इसका टोटल एकदम इनका खान पीन में इनका उपयोग बंद कर देना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। आगे आप देखिए, जैसे आप आज भी किसी घर में जाते हैं तो आपका जो आचरण है बड़ा सौम्य रहता है, आंखें नीची, आपका मन पर नियंत्रण, आंखों पर नियंत्रण, आपका हाथों पर नियंत्रण होना चाहिए। विनय पिटक कहता है कि हम किसी घर में जाएं तो सौम्यता से जाएं, और हम अपने आप को पूरी तरह कवर किए रहें, अर्थात अपने शरीर को कवर किए रहें। ये हमारा रिस्पेक्ट है। और जिस घर में आप जा रहे हैं, जिस नाते रिश्तेदार के यहाँ आप जा रहे हैं, जिस दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, उसके लिए रिस्पेक्ट है, उसके घर के लिए ये आदर है। अर्थात हम अपने आप को ढके हुए किसी के घर में जाए, ये विनय पिटक की शिक्षा है जो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। वो वहां पर जाए तो हम ज्यादा खा के नहीं लगाएं, या वहां पर जो भोजन परोसा जाए तो उसको बड़े सौम्यता से खाएं। उसको ऐसा नहीं हम ज्यादा भोजन आए जो टेस्टी उसको ज्यादा खा लें, सारी पंक्तियों में ज्यादा खा लें, ये दोष है। एक्चुअली इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये हमारे विनय पिटक का भाग है, सम्राट अशोक के विनय समुच्चय का एक भाग है। अर्थात
जो भोजन टेस्टी ज्यादा बना, जो डिश आपको ज्यादा टेस्टी लग रही है किसी पड़ोसी रिश्तेदार के यहाँ या शादी विवाह में, ऐसा नहीं उसको ज्यादा खाएं। अर्थात आपको बाकी लोगों का भी ध्यान रखना है, वो सभी के लिए वह भोजन हो जाए, थोड़ा थोड़ा सबके सहभागिता में आ जाए, इसका भी आपको ख्याल रखना है। ये हमारे आचरण में बुद्ध के समय से, सम्राट अशोक के विनय समुच्चय से लेकर आज वर्तमान समय में आया है। ये हमें जहां भी जाए, रिश्तेदारी में जाए, वहां पर उनका सत्कार करना है, आदर करना है, आचार्य का आदर करना है, गुरुओं का आदर करना है, हमें अपने आप को नियंत्रण कर रखना है। ये हमारे नियम में, विनय में आज भी होना चाहिए। हमें भोजन को बार बार चप चप करके नहीं खाना है, ज्यादा बड़ा ग्रास नहीं लेना, उंगली नहीं चाटना है, और भी या बर्तन को नहीं पहुंच के बिल्कुल चाट के खा जाना, इस तरह का विधान उस समय था। आज भी जो सभ्य समाज कहता है कि हमें ऐसा भोजन आचरण करना है, बड़ा टॉपिक रखकर बिल्कुल बड़े सौम्यता से खाना है, ये आचरण हमें उस समय से विनय पिटक से होते हुए, विनय समुच्चय से होते हुए, सम्राट अशोक का लेख से होते हुए हमें आज हमें देखने को मिलता है। वही आचरण है, लेकिन हमने ये आचरण के संपर्क खो दिए। अर्थात जो मैंने बताया यहाँ पर, ऐसा कोई भी विधान नहीं था जिसको बदलने की आवश्यकता है। अर्थात जो विधान पहले थे, जो वैज्ञानिक विधान पहले थे, वह विधान आज भी है। जो आपका खाने का जो सभ्य तरीका आप शहरों में देते, जिस हाथ से खा रहे उससे खाना नहीं छूना है या दूसरे हाथ से टच करके लेना है, उस समय भी विधान था, वही विधान आज भी है जो पुनः लौट कर आ रहा है। अर्थात खान पीन में भी हमको विनय पिटक को, विनय समुच्चय को, विनय पिटक अर्थात बुद्ध के विनय पिटक को, विनय समुच्चय कहे तो सम्राट अशोक के सभ्य के विनय पिटक को पालन करने की आवश्यकता है। अगले पॉइंट पर आप आइए, विश्व के देशों से सामरिक संबंध कैसे स्थापित करें, ये भी धार्मिक कार्य है। सम्राट अशोक अपने देश में पशु चिकित्सा, मनुष्य चिकित्सा, राष्ट्र कल्याण की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, यहाँ पर कह रहे हैं जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, योजन सतेसु अतियोगे, यवन के पास में यवन राजा पलंग च तेना अतियोगे न चताली लजाने तुल में, राम राजा का नाम है अंतिकने मका, जो राजा है सो चोड़ा पंडिया और तम्ब पनिया के जो राजा हैं, वहां पर जो सीमावर्ती राजा हैं, वहां पर कह रहे हैं राजाओं के नाम तुल में, अंतिकेन, मका, अलग के सुदल, जो आदि राजाओं के नाम आए हैं यहाँ पर, उन राजाओं को। और दूसरे आप यहाँ पर देखें, इन राज्यों में भी धर्म का पालन हो, धर्म पालन करने के लिए यहाँ पर अपना दूत भेज रहे हैं। और अंदरूनी भाग में जो कंबोज है, भोज है, नावक, नामपंथिस, पितिनिक्यस, आंध्रा, पाल देश, जो सीधे नियंत्रण में बुद्ध सम्राट अशोक के रहते हैं, यहाँ भी बुद्ध का जो विनय है, जो धम्म है, यहाँ लिख रहे हैं सबता अर्थात सर्वत्र, देवानंग पियसा धम्मानुसति अनुबंतति, अर्थात देवानम यहाँ पर कहते हैं धम्म के अनुसार यहाँ पर आचरण हो, यहाँ पर पालन हो, इस तरह की बात सम्राट अशोक कह रहे हैं। आपने अभी देखा हो जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ, पोलैंड ने हमारे छात्र छात्राओं को यहाँ पर भेजा, सामरिक महत्व था, सामरिक जुड़ाव था देश का। आपको एक पेपरों में पढ़ने को कविता स्टोरी मिली होगी कि पोलैंड द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड के वासियों ने, वहां के राजा ने एक जहाज में अपने बच्चों को, कुछ नागरिकों को बैठाकर छोड़ दिया, वो गुजरात में आकर ठहरा, और उससे लिंक किया कि उसका दोस्ताना संबंध के रूप में यूक्रेन से जो छात्र हमारे यहाँ आए, पोलैंड ने उसमें बहुत मदद की और वहां से छात्र हमारे यहाँ आए। आप इसको लिंक करिएगा, जो सम्राट अशोक ने धम्म फैलाया, सम्राट अशोक धम्म में यवन गया, मिस्र गया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया गया, तिब्बत गया, वर्तमान में यूरोप अमेरिका गया, धम्म पढ़ने गया, जापान में फैला। एक छोटे से जहाज का हम आज उदाहरण लेते हैं कि जहाज का जो हमने संरक्षण दिया हो पोलैंड ने, उसके बदले हमारे छात्र छात्राओं को सामरिक महत्व को निभाते हुए यहाँ पर भेजे। अर्थात जो बुद्ध का जो दान सम्राट अशोक ने किया, बुद्ध इन देशों में कभी नहीं जा पाए अपने जीवन काल में, सम्राट अशोक ने बुद्ध को वहां पहुंचाया, तब में पंडी पहुंचाया, श्रीलंका पहुंचाया, साउथ ईस्ट एशिया पहुंचाया, यवन राज पहुंचाया, मिस्र मतलब अफ्रीका पहुंचाया, वर्तमान में यूरोप अमेरिका पहुंचा। तो जो भारत के प्रति जो आचार्य की भूमिका, जो विश्व गुरु की भूमिका है, वो इस सम्राट अशोक के देश धार्मिक कार्य कर,
ये न केवल धार्मिक कार्य था बल्कि सामरिक महत्व, अर्थात जो स्ट्रेटेजिकल जो इंपॉर्टेंस था उसका भी महत्वपूर्ण था। अर्थात सम्राट अशोक ने महामाता धम्म महामाता वहां पर नियुक्त करके वहां भेजकर धम्म के आधार पर पड़ोसी देशों से मित्रवत राष्ट्र दोस्ताना संबंध निभा रहे हैं, उन मित्रवत राष्ट्रों में अपनी पॉलिसी लागू कर रहे हैं। आज सोचिए अपने राष्ट्र की पॉलिसी दूसरे राष्ट्र में लागू कर सकते हैं? नहीं हो सकता, असंभव है। बहुत बड़ा कार्य होगा यदि इसको बहुत बड़ा यदि ऐसा हो जाए, एक राष्ट्र की पॉलिसी दूसरे राष्ट्र में लागू बहुत कम होता है, संभव ही नहीं है। और इस समय यहाँ पर जो मैंने राष्ट्रों के नाम गिनाए हैं आपको, जो राजाओं के नाम गिनाए हैं, उन वह राजा उस समय अशोक के जो राष्ट्र की पॉलिसी है धम्मानुसति अनुबंधति के अनुसार अपना न केवल राष्ट्र तत्कालीन राष्ट्र उसको पालन कर रहे हैं बल्कि जनता पालन कर रही है, जनता धम्म ग्रहण कर रही है। तो यह बहुत बड़ा एक सामरिक संबंध थे देश के। सम्राट अशोक ने जो मात्र तलवार के 8 वर्ष शासन किया, उसके बाद 30-31 वर्ष धम्म के आधार पर शासन किया है, कलम के आधार पर शासन किया है। और इसी प्रकार की एक पड़ोसी राष्ट्रों से सामरिक महत्व के संबंध निभाए, उनमें धम्म अनुसार आचरण करने की पॉलिसी भी वहां पर लागू की, वहां पर धम्म अनुसार आचरण करने की जो कल्चर था वहां पे फैलाया। तब ही बिना तलवार के बल पर यहाँ पर मित्रों और मित्र राष्ट्र डेवलप कर पाए और देश में शांतिपूर्ण शासन संचालन कर पाए। यहाँ पर आपको से सतीय पुत्तो, केतल पुत्तो, चोड़ा पाड़ा जो दक्षिणी भाग भारत का था, यहाँ पर भी सम्राट अशोक ने पाली भाषा के जरिए बुद्ध वचन के द्वारा यहाँ पर भारत के प्रति आदर प्रकट करने की भावना विकसित की। और आदर प्रकट करने की भावना उस समय 2300 साल पहले विकसित की थी, वो आज भी विकसित है। जो बौद्ध राष्ट्र है, वहाँ की जनता जो आज भारत को आती है, भारत को नमन करती है, भारत की जनता को नमन करती है कि यहाँ पर बुद्ध जैसे मानव यहाँ पर जन्म लिया, उनके अंश इस माटी में है, इसलिए भारतवासी भी उस माटी का हिस्सा है। उनमें भी भारतवासियों में बुद्ध के अंश है। तो जो विदेशी राष्ट्र, जो बौद्ध राष्ट्र है, भारत को इसलिए नमन करते हैं, जिस धम्म के कारण नमन करते हैं। भगवान बुद्ध के धम्म को सम्राट अशोक द्वारा उन राष्ट्रों में पहुंचाने के कारण उसे नमन करते हैं। और उस नमन का इसको केवल ना धम्म से नहीं जोड़ना है, इसको सामरिक महत्व से भी जोड़ सकते हैं, मित्र राष्ट्रों से भी आप इसको लिंक अप कर सकते हैं। यदि जापान में बौद्ध धर्म नहीं होता, चाइना में बौद्ध धर्म नहीं होता, तिब्बत में बौद्ध धर्म नहीं होता, दलाई लामा यहाँ नहीं आया, बौद्ध धर्म फैलने उसका ऋण चुकाने के लिए यहाँ पर आए। अभी श्रीलंका से सांची में उन्होंने एक बोधि वृक्ष रोपा, अर्थात जो बोधि वृक्ष सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले भेजा था, आज उसका कर्जा लौटा रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात ये धर्म यहाँ बहुत एक पार्ट हो गया, अर्थात राष्ट्र की बात हो गई। राष्ट्र से ये जो संबंध है दो देशों के बीच में, कई राष्ट्रों के बीच में, अर्थात भारत केंद्र हो गया। और भारत से जुड़े हुए तमाम जो धार्मिक राष्ट्र हैं, बौद्ध राष्ट्र हैं, उसके बीच में भारत कमल के समान एक आदर भाव से देखा जाने वाले, एक आचार्य के रूप में देखा जाने वाला, एक विश्व गुरु के रूप में देखा जाने वाला एक राष्ट्र हो गया। स्वाभाविक है उन राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष इस बहाने भारत को नमन करते हैं और भारत के प्रति दोस्ताना संबंध रखने के लिए लायक रहते हैं और दोस्ताना संबंध निभाते हैं। भारत के आजाद होने के बाद आप देखेंगे नेपाल हो, साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हो, लुक ईस्ट पॉलिसी देखिए। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? बुद्धिस्ट राष्ट्रों को कनेक्ट करने की पॉलिसी है। पंचशील समझौता क्या है? अर्थात पंचशील जो भगवान बुद्ध के पंचशील उपासकों के लिए उसके आधार पर पंचशील समझौता करते हैं भारत के राष्ट्र अध्यक्ष चीन के राष्ट्र अध्यक्ष से, अर्थात बुद्ध के द्वारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अर्थात जो विदेशी गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं, विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, उनको बुद्ध भेंट करते हैं, बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं। यहाँ पर तलवार भेंट नहीं करते, यहाँ पर मिसाइल भेंट नहीं करते, यहाँ पर एटम बम भेंट नहीं करते, यहाँ पर हम बुद्ध भेंट करते हैं, विनय पिटक भेंट करते हैं, त्रिपिटक भेंट। अर्थात वो जो ग्रहण कर रहा है वो हमारा एहसान मानेगा कि हम उनको धम्म दें। स्वाभाविक रूप से वह आपके प्रति आपको आचार्य की दृष्टि से देखेगा, आपको गुरु की दृष्टि से देखेगा और आप पर आक्रमण करने की कभी सोचेगा भी नहीं। इसलिए आप सोचिए बुद्ध सम्राट अशोक के शासन काल में सम्राट अशोक ने लगभग 32 साल शासन किया,
धम्म के ऊपर बना के तलवार के। कुणाल ने शासन किया, संप्रतनी शासन किया, दशरथ ने शासन किया, और भी राजाओं ने, मौर्य साम्राज्यों ने राज किया। एक गलती के कारण जो विद्रोह हुआ वो बात अलग है। जो विद्रोह करके आए थे शुंग वंश, वो 40-50 साल में सिमट गए। अत्याचार, जो कलम की ताकत सिमट गई, बिखर गई। लेकिन जो बुद्ध की ताकत को सम्राट स्थापित करके गए थे, पूरे भारत वर्ष में ही नहीं, पूरे एशिया खंड में ही नहीं, पूरे महाद्वीपों तक जो ले गए थे, उसकी अलख आज तक जल रही है। भले भारत भूमि से उसकी जो लौ थी कम हो गई हो, लेकिन जो मसाल आसपास के राष्ट्रों में जला के गए थे, वो मसाल आज भी जिंदा है। और उनका जो भारत के प्रति जो दोस्ताना रवैया, जो गुरुवत देखने का जो नजरिया है, उसमें हमारे शासन प्रणाली के में बहुत योगदान है। वो हमें दोस्ताना संबंध निभाने के लिए हमें मददगार देता है। अर्थात बुद्ध का धाम, सम्राट अशोक की जो शिक्षा, सम्राट अशोक के धाम, वो आज भी हमें हमारे काम में आ रहा है। हमारे राष्ट्र संबंधों में हमें दोस्ताना संबंध स्थापित करने में कार्य कर रहा है। अर्थात 300 साल बाद भी सम्राट अशोक का धम्म कार्य कर रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। जब भारत आजाद हुआ, सम्राट अशोक के जो चिन्ह थे, अशोक चिन्ह कहें या बोधि वृक्ष का जो पत्ता कहें, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली महत्व दिया गया और उन चिन्हों को ग्रहण किया गया, नए लोकतांत्रिक मूल्यों में उनको शामिल किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये अशोक की महानता को पुनः स्थापित करने की लिए महान पहल थी, और ये आज हो रही है। आज इसको मान रहे हैं, बुद्ध को मान रहे हैं, सम्राट अशोक को पालन कर रहे हैं, और इससे हम अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सम्राट अशोक के धम्म की। ये धम्म प्रचारक जो सम्राट अशोक ने उस समय भेजे थे श्रीलंका, यवन राष्ट्र या और भी कई देशों में, उसका फल आज तक, यानी 300 साल बाद नहीं मिल रहा है, लगातार मिलते हुए 300 साल तक हम ग्रहण कर रहे हैं, और ऐसी कई सदियां आगे बीतेंगी, भविष्य में उनका फल मिलेगा। अर्थात धम्म का जो पाठ, बुद्ध का जो धम्म का ज्ञान था, जिसे सम्राट अशोक ने फैलाया था, 300 साल बाद भी वह हमें लाभकारी है। तो कई सौ सैकड़ों वर्षों बाद, कई हजारों वर्षों बाद वह लाभकारी हुआ। सम्राट अशोक केंद्र में होंगे, उन्हें देखने वाले, जो उन्हें आदर करने वाले, उन्हें रिस्पेक्ट से देखेंगे। उनके कारण भारत राष्ट्र को रिस्पेक्ट से पूरी देखेंगे, भारत से दोस्ताना संबंध बनाने के लिए लालायित होंगे। तो ये सम्राट अशोक का धम्म बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल एक धम्म के रूप में देखें, पाषंडा के रूप में देखें, मत के रूप में देखें, बल्कि ये राष्ट्र स्थापना के में भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के उत्थान, उसकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भैया आपके पड़ोसी राष्ट्रों से अच्छे संबंध होंगे तो नया बाजार मिलेगा, नई तकनीक आपको मिलेगी, आपका माल विदेशों में बिकेगा। आपके बुद्ध के ज्ञान के कारण उससे लोग आपसे कनेक्ट जुड़े हुए हैं, उसे आपको बाजार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि भारत से बाहर जो तकनीक विकसित होती है, दोस्ताना संबंध होने का तकनीक आपके यहाँ आ सकती है, तो ये आपको सामरिक रूप से स्ट्रेटेजिकली जो है, एक्चुअली सारे के सारे जो अभी देश जो एक दूसरे जुड़े हुए हैं, मित्र राष्ट्र की संकल्पना जो है स्ट्रेटेजिकली है। सामरिक कौन किसके लिए महत्वपूर्ण है? हाँ, हिंद महासागर में भारत की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है रूस के लिए, इसलिए रूस का दोस्ताना संबंध रखना बहुत जरूरी है। प्लस जो भी बुद्धिस्ट राष्ट्र है उनके लिए भारत का दोस्ताना संबंध निभाना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बुद्ध की जो जन्म है, बुद्ध के जो स्थल है वो हमारे देश में, उनके जो धम्म के जो सारे जो फॉलो करते हैं हमारे देश में, उनके लिए जरूरी के देश से दोस्ताना संबंध रहे, भारत से दोस्ताना संबंध। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सम्राट अशोक ने दिए हुए उनके शासन काल के धम्मिक शासन काल कहना चाहिए, लगभग 30-32 साल धम्मिक शासन काल रहा है, उसका फल 30 वर्ष का फल हम 2000 साल बाद ही उसका लाभ ले रहे हैं। तो कई हजार साल तक उसका लाभ लेंगे, भगवान बुद्ध के धम्म का लाभ लेते रहेंगे। जो सम्राट अशोक ने जो इकोनॉमी उस समय डेवलप की थी, उससे जो दान दिया था, उस दान से भी हम लाभान्वित होते रहेंगे। सर आपकी आवाज म्यूट हो गई है बाय मिस्टेक। पहले भारत की जो इकोनॉमी थी, जो पाली भाषा की जो इकोनॉमी थी, पाली राष्ट्र की जो इकोनॉमी थी, वो विश्व की महानतम इकोनॉमी इसमें एक थी, और उस इकोनॉमी में हम राष्ट्रों को दान देते थे। एक्चुअली महान इकोनॉमी होने के कई कारण होते हैं, तो उसके कई फायदे होते हैं। भैया आपकी बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका की बड़ी इकोनॉमी है, तो अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बाकी भाषाओं पर भी पड़ता है।
अंग्रेजी भाषा का प्रभाव, अंग्रेजी भाषा सब हम हमारी भाषा में ग्रहण किया। उस समय हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत बृहद थी, बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल थी। तो हमारी जो पाली भाषा थी उसके शब्द बाकी भाषा के अर्थात बुद्ध वचन बाहर जाते थे, उनके ग्रहण करते थे। ये कई रूपों में इसका हमें लाभ होता है। इसी तरह धम्म का एक लाभ नहीं, मैंने यहाँ पर कई लाभ गिनाए, कई लाभ आपने यहाँ पर सुने, और इन लाभों के कई लाभ कई रूपों में हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध के विनय पिटक और सम्राट अशोक के विनय समुच्चय से ज्ञान लेते हुए, शिलालेखों से ज्ञान लेते हुए, राजज्ञाओं से ज्ञान लेते हुए, उनको लिंक अप करते हुए जो बौद्ध विरासत है उन पर उनको कनेक्ट करते हुए, क्योंकि यही धरोहर है, दोस्ताना संबंधों की नींव है। इनको भी हमें आके संरक्षण करना पड़ेगा, उनको इनका कनेक्शन उन ग्रंथों से जोड़ना पड़ेगा, उन विदेशियों से जोड़ना पड़ेगा जो यहाँ पर आते हैं और भारत की भूमि को अगर चूमते हैं, यहाँ के लोगों को चूमते हैं, इनसे रिस्पेक्टफुल इनसे उनके व्यवहार निभाने के लिए लालायित रहते हैं। आपने यहाँ पर मुझे सुना और जहाँ तक मैंने कोशिश की है, सम्राट अशोक का जो धम्म था, भगवान बुद्ध का धम्म था, उसको वर्तमान आचरण से लिंक करने की, न केवल वर्तमान हमारा आम आदमी के लिए जो आचरण में जरूरी है, बल्कि राष्ट्र के रूप में भी सम्राट अशोक का धम्म उतना ही उपयोगी है जितना आम आदमी के लिए उपयोगी है, जितने राष्ट्र के लिए उपयोगी है, उससे उतना ही ज्यादा पड़ोस राष्ट्र के लिए उपयोगी है, या पड़ोस राष्ट्रों से लगे हुए राष्ट्र जो है उनके लिए उपयोगी है। उसका ज्ञान हमेशा वैज्ञानिक ज्ञान होता है, हमेशा जीवित रहता है और हमेशा उपयोगी रहता है। 2300 साल बाद भी उतना ही उपयोगी है जो जितना पहले था, और आप आगने वाले हजारों वर्ष बाद भी ये शिलालेख यह गाथा गाएंगे, हमारी पीढ़ी आने वाली पीढ़ियां इनको ध्यान में रखेंगी। इस तरह का पवित्र भारत भूमि पर विश्व के महानतम सम्राट ने, सम्राट अशोक देवनम प्रियदर्शी ने जन्म लिया था, और उसने विश्व समुदाय को किस तरह शासन करना चाहिए, किस तरह सामाजिक व्यवस्था होना चाहिए, किस तरह धर्मों की व्यवस्था होना चाहिए, किस तरह धर्मों में आपसी मेलजोल होना चाहिए, किस तरह जनता में आपसी मेलजोल होना चाहिए, उसकी शिक्षा दी, उसका विनय दिया। और ये आने वाले समय में विनय की महत्ता बढ़ेगी, धर्म की महत्ता बढ़ेगी, और आप देखिए इसी महत्ता के कारण भारत राष्ट्र की भी महत्ता बढ़ेगी। भारत राष्ट्र जो पूर्व में एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था, बहुत बड़ी शक्तिशाली इसकी जीडीपी थी, वह जीडीपी पुनः भारत देश हासिल करेगा और विश्व समुदाय में कल्याणकारी संदेश देते हुए विश्व समुदाय में शांति स्थापित करने में कामयाब होगा। इसी आशा के साथ मैं अपना व्याख्यान जो मैंने यहाँ पर रखा उसको मैं समाप्त करता हूँ। जो ही मेरा मित्र दोस्तों के जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे खुशी होगी आप यदि क्वेश्चंस पूछते हैं, और मैं सौभाग्यशाली रहूंगा कि यदि मैं उनका जवाब दे पाया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए। बहुत ही बढ़िया ढंग से अपने सम्राट अशोक के अभिलेख, उनकी सामाजिक नीति और आज के तारीख में उनकी जो सामाजिक जो बुद्ध विचार सम्राट अशोक ने फैला है वो आज तक हमारे देश में कैसे दिखाई देते हैं, भले वो अलग ढंग के सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर। ये बात बिल्कुल सही है सर कि जब भी हम हमारे दोस्तों को मिलते हैं जो भारत के अगल बगल वाले राष्ट्र में रहते हैं, तो हमेशा वो बड़े प्यार से, बड़े गरिमा से हमें मिलते हैं। वो इसी कारण मिलते हैं क्योंकि हम बुद्ध की भूमि से आए हुए हैं, और ये बात सच है। और उनके बहुत सारे जो आज की तारीख में भारत की जो सामरिक नीति है, वही नीति जो सम्राट अशोक ने अपनाई थी, जिसके कारण आज भी भारत के बहुत ही बढ़िया संबंध है आसपास के अपने राष्ट्रों से। तो बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। इतना बढ़िया ढंग से आपने सम्राट अशोक की नीति और वहाँ की सामाजिक नीति और आज की सामाजिक नीति का एक बहुत ही बढ़िया तुलनात्मक अभ्यास किया है। मैं दोस्तों से पूछूंगा कि अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कृपया सर से पूछिएगा। जय भीम सर। जय भीम जी। हाँ, मेरा एक सवाल है सर। हाँ जी सर हाँ बोलिए। स्वागत है सर। आपने एक अशोक के आजीवकों को। हेलो जी आवाज आ रही सर, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, वो गलती से मेरे ख्याल से
हाँ, कृपया वापस पूछिएगा। सदावर्ती डॉक्टर सदावर्ती सर, प्लीज कंटिन्यू। हेलो। या करिए। मेरा हाँ, सवाल वो जो आपने आजीवक का एक बताया था कि सभी धर्मों को अशोक महान ने एक दर्जा दिया था। बस क्वेश्चन ये था कि वो कौन से धर्म थे, सभी धर्म मतलब कौन से धर्म थे। एक तो आपने आजीवक का नाम लिया था। जी जी। हाँ, पंथ हो सकते हैं या कोई विचारधारा हो सकती है। एक्चुअली जी जी, आप कंटिन्यू। पर धर्म एक ही है, एक ही था, ऐसा मेरा मानना है जहाँ तक मेरी पढ़ाई है। और जैन धर्म भी रहेगा, पर इतना पॉपुलर नहीं था जितना बुद्ध का था, इवन अशोक के काल में भी। तो आपने जो एक इंस्क्रिप्शन में बताया कि अशोक ने ये लिखा है कि सभी धर्मों का आदर, ये सभी धर्मों में कौन कौन आते हैं? एक तो आजीवक आते हैं, कई ब्राह्मण धर्म का भी आपको वहां पे कुछ मिला है? एक्चुअली अशोक ने धम्म जो शब्द उपयोग किया है वो बुद्ध के लिए सिर्फ, मैंने आपको पीछे बताया था, आपने साथ ध्यान नहीं दिया है, मैं पाषंडा के लिए धर्म उपयोग कर रहा हूँ, सम्राट अशोक ने पाषंडा उपयोग किया है। पाषंडा को हम आज पाखंड शब्द के करीब पा सकते हैं, लेकिन पाखंड का जो अर्थ आज हम देख रहे हैं, सम्राट अशोक के शासनकाल में पाखंड का भय अर्थ नहीं रहा। इसका अर्थ मत से हो सकता है या धर्म से लगा सकते हैं। धर्म का एक्चुअली जो मूल जो अर्थ है वो क्या मार्ग, जो ऐसे आजीवक का अपना एक मार्ग, बुद्ध का अपना मार्ग। तो जो शब्द है जो सम्राट अशोक उपयोग कर रहे हैं, धर्म उपयोग नहीं कर रहे हैं, धम्म जो उपयोग कर रहे हैं वो बुद्ध के धर्म के लिए उपयोग कर रहे हैं, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं। दूसरे के लिए जो उपयोग कर रहे हैं वो पाषंडा उपयोग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे शब्द उपयोग किए थे आत्म पाषंडा और गर पाषंडा। तो मतलब दूसरे का पाषंडा, गैर का पाषंडा, अर्थात जो पाषंडा शब्द उपयोग कर रहा है, पाषंडा का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? तो पाषंडा शब्द अशोक ने कई बार उपयोग किया। एक्चुअली उसमें जो मीनिंग रहा उस समय, आज के समय में उसका अर्थ बदल गया। जैसे सम्राट अशोक कहते हैं मंगल करोते, तो जो मंगल का आज अर्थ है उस समय मंगल का अर्थ वह नहीं है, उस समय वो फिजूल खर्ची के लिए या फिजूल समारोह के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो उस समय जो एक्चुअली लेखन में जो शब्द उन्होंने उपयोग किया, हो सकता है राइटर जो उनके रहे हो उनके वजह से उस शब्द का क्षेत्रीयता के कारण उनमें कुछ भिन्नता रही हो, लेकिन जो धर्म शब्द उन्होंने दूसरे धर्म के लिए उपयोग नहीं किया है, ये पाषंडा उपयोग किया है। आजीविका एक्चुअली धर्म जहाँ बात कर रहे हैं कि सम्य सामा वो होना चाहिए, भाईचारा की बात, वहां धर्म एक भी धर्म का नाम नहीं लिखा उन्होंने। पाषंडा, आत्म पाषंडा मतलब मेरा पाषंडा, गैर पाषंडा, ये बात कर रहे हैं। आप इसका क्या अर्थ निकालेंगे, आप अपनी बुद्धि से आप सोचिए। मतलब आत्म पाषंडा मतलब मेरी पाषंडा, जनता के लिए लिख रहे हैं कि आप अपने पाषंडा के बारे में प्रशंसा न करें और गर पाषंडा के बारे में बुराई न करें। उसे गरियाए नहीं, गरियाना शब्द है, वहां भी गरियाना शब्द लिख रहे हैं। तो और जो आजीविका शब्द हुआ है वो एक्चुअली जो गुफाएं दान दी गई है, गुफा नाम दिया गया है, तो वहां पर आजीविका ही उल्लेख आया है, जो आजीविका पंथ के लिए गुफा दान देने का उल्लेख आया। तो कहना चाहिए पाषंडा के अतिरिक्त वहां पर अन्य किसी धर्म का आजीविका का इसलिए है कि गुफा देने में उनका नाम आया है, और जहाँ धर्मों की विशेषकर जिस शिलालेख में बात कर रहे हैं वो धम्म शब्द आया है और पाषंडा शब्द आया है। इसमें और एलोबरेट होने की आवश्यकता में और गहराई में जाने की आवश्यकता होगी और इस पर रिसर्च की आवश्यकता होगी, इसमें मानता हूँ। और यदि कोई क्वेश्चन आपका छूट रहा हो तो प्लीज आप जी पूछ सकते हैं। और कोई प्रश्न है? जी मेरा एक सवाल है। जी हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, इसी अशोक के धम्म के संदर्भ में ही है, और इसको इस बात से मैं देखना चाहता हूँ कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा भारत के इतिहास की एक पुस्तक प्रकाशित की है। तो उस पुस्तक में अशोक के धम्म का मूल्यांकन करते हुए एक पक्ष ये भी रखा गया है कि अशोक का जो धम्म था उसमें एक 3 राइटर्स के हवाले के से ये कहा गया है कि अशोक ने जो धम्म इस्तेमाल किया गया है अपने अभिलेखों पर, वो ब्राह्मण धर्म की या वैदिक धर्म की सामान्य शिक्षाओं पर आधारित था, एक चीज। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो राजधर्म की भी बात है वो महाभारत से प्रेरित है। राजधर्म की जो बात की गई है इसमें
फ्लीट महोदय को कोट करते हुए आगे कहते हैं कि भाई ये जो राजधर्म में जो युधिष्ठिर को संदेश दिया था उसी से प्रेरित है। फिर आगे इन्होंने दो और चीजों को कोट किया गया कि जो पुराण शब्द है, जो पुराणों को बार बार कोट करके कहते हैं, अशोक ने अपने लेख पर एस पौराणा पकी थी, ये रेफरेंस भी दिया है। फिर इसको आगे जोड़ते हुए कहा गया है कि जो धम्म शब्द की डेफिनेशन अपने धम्म पद में सनातन धर्म की जो डेफिनेशन दी गई है कि नहीं वेरेन वेरानी समंती कुदाचना अवेरेंच संबंधी ऐसे धम्मो सनातन, इन सब तर्कों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो अशोक का धम्म था मूलतः जो स्मृति है, पुराण है, जो सनातन परंपराएं चली आ रही थी, क्योंकि एक जगह स्मृति में भी धर्म के 10 लक्षण बताए गए, तो इन सब आधार पर ये निष्कर्ष दिया गया है कि ये जो अशोक का धम्म है मूलतः वैदिक धर्म था, सनातन धर्म की परंपराओं पर आधारित था, जो पुरातन काल से चला आ रहा था। इसके बारे में आप किस तरह काउंटर करें? मैं आपके जो भी राइटर आपने बताया उनसे पूरी तरह से असहमत हूँ। एक्चुअली आप रोमिला थापर को पढ़ेंगे तो रोमिला थापर तो ये कहती है जो धर्मराज युधिष्ठिर का जो संकल्पना है वो अशोक की से प्रेरित है। ये एक्चुअली पूर्वाग्रही इतिहासकारों ने इस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि बुद्ध और अशोक को बात का साबित किया जाए। पुराणा पक्ति ऐसा वसु जो मैंने अभी बताया था आपको, वहां पर पुराणा अर्थात पुराना पकति शब्द तो कर रहे हैं, प्रकृति शब्द नहीं था उस समय, पकति ऐसा पुराणा पकति दीघा वसु एच दीघा वसे चा एस, यह प्राचीन प्रकृति है। सम्राट अशोक क्या पे बात कर रहे हैं? माता पिताओं के आदर करना, पिता का आदर करना, रिश्तेदारों को आदर करना, आचार्य आज का आदर करना, और भी जितने भी है हमें जानवरों के प्रति दयालुता रखना, ये हमारा पुराणा पक्ति है, ये प्राचीन प्रकृति है, ऐसा कह रहे हैं। पुराणा को उन्होंने प्राण से जोड़ लिया, टोटल गलत। पुराणा पक्ति प्राचीन प्रकृति है, तो प्रकृति शब्द है वही धम्म है मेरे अर्थों। अर्थात जो भगवान सम्राट अशोक कह रहे हैं, इनका आचरण ऐसा कर रहे हैं, ये हमारा पुराना पक्ति है। और ये लिख कौन रहा है? यहाँ पर राइटर का नाम आया, पहला एक ही राइटर का नाम आया पूरे शिलालेखों में, चपटे ने लिखी थे लिपिकरण, अर्थात यह चपट के द्वारा लिपिकारित किया गया। ये कौन कह रहा है? चपड़ कह रहा है। ये किसी ग्रंथ दूसरे का यहाँ पर जिक्र करता है, चपड़ लिखता है फला ग्रंथ का। कैसा आपका बैराट, कलकत्ता बैराट में वहां पर ग्रंथों का उल्लेख है, वहां पर आपका विनय समुस के मुनि गाथा, सुत्तमोने, जैसे लघु बादो, ऐसे करके लगभग 7 ग्रंथ वहां पर वो लिखे हुए हैं। कि प्राचीन ग्रंथों की बात हो रही होती, यहाँ पर लेखक का खुद अपना नाम लिख रहा है, चपड़े ने लिखी था लिपिकरण, ग्रंथ का नाम भी लिखता है। वहां पर किसी पुराणा पक्ति या किसी पुराण से आप भ्रमित मत होइए। कि पुराणा पक्ति अर्थात प्राचीन प्रकृति है, प्राचीन प्रकृति हमारा धर्म। ये एक्चुअली जो लिखा गया है, ये भ्रांतियां क्रिएट करने के लिए लिखा गया। जिस प्रकार धम्म लिपि को ब्रह्म लिपि घोषित किया गया, ब्रह्म लिपि एक भी जगह नाम नहीं आया। जब अपनी सम्राट अशोक ने लगभग जो अभी ज्ञात है लगभग 18,000 से लगभग 20,000 के शब्द हमें ज्ञात है, एक भी जगह ब्रह्म लिपि धम्म लिपि लिखा, धम्म लिपि को तोड़ दिया। तो उस मूल धम्म लिपि को तोड़ दिया। धम्म, उसके लिए धम्म जो प्रयोग कर रहे हैं वो धम्म के लिए कर रहे हैं। जो धम्म जहाँ त्रिपिटक में, विनय पिटक में, उसके लिए उपयोग कर रहे हैं। विनय पिटक की, त्रिपिटक की अधिकांश ग्रंथों का जिक्र सम्राट अशोक अपने शिलालेखों में कर रहे हैं। और आप कहते हैं, जो तथाकथित लेखक कह रहे हैं कि परपाषांडा के ग्रंथों का उल्लेख के आधार पर यहाँ पे सम्राट अशोक शासन चलाने की बात कर रहे हैं। पूरी तरह से भ्रांति फैलाने वाला कृत्य है उनका, और भारत के मूल इतिहास से वो दबाने का कृत्य। भाई सम्राट अशोक देश ऐसा करते, परपाषांडा को लेते, परपाषांडा की उस समय की प्रचलित किताबों का, प्रचलित ग्रंथों का भी उल्लेख करते, कम से कम एक शिलालेख में तो करते, कम से कम एक पुस्तक का तो करते। या बुद्ध की सारे ग्रंथों की, सारे त्रिपिटक की जो मूल ग्रंथ हैं उनका क्यों जिक्र कर रहे हैं? विनय समुस को जो महत्वपूर्ण ग्रंथ उसका क्यों जिक्र कर रहे हैं? मुनि गाथा अर्थात धम्मपद की क्यों जिक्र कर रहे हैं? सुत्त मोने अर्थात सुत्त पिटक का क्यों यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं? तो इस तरह का एक्चुअली जो उन्होंने अशोक को पूरा पढ़ा ही नहीं है। जो पढ़ा है उन्होंने अपने पूर्वाग्रही सोच से लिखे हुए लेखक की पुस्तक से पढ़ा है, और उसको सिद्ध करने आज नहीं कि 2000 साल से यह चला आ रहा है।
इसी कारण सम्राट अशोक को इस देश से विदा कर दिया। भाई जब 1837 में आप जाएंगे तो लिपि को पढ़ने के लिए अंग्रेज प्रयासरत थे। उस समय तत्कालीन जो पढ़े लिखे लोग थे, खासकर बनारस के पढ़े लिखे लोगों के पास लिपि भेजी गई। उन्हें बताया कि ये लौरैया नंदनगढ़ के जो लिपि है, लौरैया नंदनगढ़ पिलर पर जो लिपि लिखी है इसको पढ़िए। तो बता दिया गया ये तो भीम की लाठी है, और जो उस पर लिखा हुआ है वो महाभारत की कहानी लिखी है, जंगल जाने। और उसको बता दिया गया बुद्धिजीवी लोगों, तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों ने अंग्रेजों से नाम भी ले लिया। कई वर्षों तक ये प्रथा जीवित भी रह गई। ये तो भीम की लाठी, भीम की लाठी इतनी ऊंची है, भीम का शरीर कितना ऊंचा हो। ये भ्रांतियां थी। जब लिपि पढ़ी गई, दूसरी ही एकदम उलट कथा सामने आई, उलट ज्ञान सामने आई। इसलिए आप भ्रमित मत होइए। आप शिलालेखों से ज्यादा प्रमाणिक कुछ नहीं हो सकता। आप शिलालेखों के ऊपर बात करिए, उनको बताइए शिलालेख में कहाँ लिखा। तो आप जब शिलालेख की आप बात करेंगे वो भाग जाएंगे, वो आपकी बात ही नहीं करेंगे। वो समझ जाएंगे कि आपने उनकी नब्ज पकड़ ली, आप सही रास्ते पे आ गए। इसलिए भ्रांति फैलाने के लिए सदियों से चला आ रहा है। अशोक को दफन ही कर दिया गया था, बुद्ध के धर्म को दफन कर दिया गया था, मतलब उसको बिल्कुल भारत की भूमि से बिल्कुल हटा दिया गया था, पाली का पूरा साहित्य नष्ट कर दिया गया था। ये एक षड्यंत्र था। दोबारा जो ग्रंथ हम आ रहे हैं, दोबारा हमारी जानकारी आ रही है, पत्थरों पर लिखी जानकारी है, उसके में एक अक्षर में भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते। वो क्योंकि लिखा हुआ 2300 साल से, उसमें कोई मिलावट नहीं। कागज पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है कि आपने 100 साल पहले जो कागज 2 साल पहले आविष्कार उस पर कुछ लिखा था, आज कुछ लिख दिया। इसलिए उन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको कहना है कहने दीजिए। आप अपने तथ्यात्मक विश्लेषण पर, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य पर आप अपने अटे रहिए। और आज नहीं कल मानेगा, वो नहीं मानेगा, विश्व समुदाय मानेगा। वो उसे भी पता है कि सही हकीकत क्या है, लेकिन वो जानबूझकर उस गुमराह करने की कोशिश करता है। इसलिए इन ग्रंथों पर किताबें भ्रमित करने वाली हैं, उसको मत पढ़िए, उनको त्यागिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका उत्तर आ गया होगा। जी जी, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया जी। मेरे ख्याल से जी, तो कुछ गड़बड़। धमपाल जी आपका साउंड वो करिए, वो हाँ साउंड वो कर दिया, उनको म्यूट कर दिया जी जी सर, जी सर। जी। हाँ तो सर बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का जी। और बहुत मेरे ख्याल से जी वो धमपाल से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, वो पूछना चाह रहे थे जी। गोपाल है सर। हेलो हेलो सर। हाँ बताएं मैम। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि सर ये जो सम्राट अशोक राजा थे कि उनको बौद्ध धर्म का ज्ञान पहले से ही था या कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने दीक्षा ली कि पहले ली? एक्चुअली मेरा मत इसमें ये है, बहुत से लोग ग्रंथ बताते हैं कि उन्होंने जब कलिंग युद्ध से जो वहां पर हत्याएं हुई, जो कत्ल, उससे द्रवित होकर धर्म ग्रहण किया। एक्चुअली ये कालांतर में उनके ब्लड में था। उनकी पत्नी थी देवी, विदिशा की रहने वाली सांची, वो पहले से बुद्धिस्ट थी, ऐसा माना जाता है। जब जिसकी पत्नी बुद्धिस्ट हो और उसके जो बच्चे वो उन्हें टोटल बुद्ध परंपरा के लिए और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। अर्थात जो पहले परंपरा थी कि जो पहली रानी से जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र होगा वो राजा का हकदार होता है। लेकिन अशोक के मामले में अलग पाते हैं आप, यहाँ पर कुणाल को वो राजा घोषित करते हैं। कुणाल अंधे होने के कारण पर संप्रति को लाते हैं, अपने शासनकाल में संप्रति को शासक बनाते हैं। तो एक्चुअली जो परंपरा, जो विदिशा में जो स्तूप भी मिले हैं वो अशोक से पूर्व के भी मिले हैं। तो सांची का स्तूप अशोककालीन है, लेकिन जो विदिशा जो शहर है, बेसनगर है, वहां पर स्तूप जो प्राप्त हुए वो अशोक से पूर्व के हुए। अर्थात जो देवी है वो पहले से बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट रानी को ये रानी बनाना, बुद्धिस्ट राजकुमारी को रानी बनाना, अर्थात अशोक प्रेरित थे बुद्धिज्म से। तो आप एक्चुअली शिलालेख आप सारूमारू में शिलालेख पढ़ेंगे, वहां पर उसमें वर्णन है, उसको मैं जो मानता हूँ वो सबसे प्राचीन शिलालेख। इतिहासकार ऐसा नहीं मानते या जो कहते हैं, क्योंकि उसमें जो वर्णन है उसमें लिखा है वो अपने युवा साथी के साथ भ्रमण पर वहां है। अर्थात वो जब गवर्नर थे उज्जैन के, जब वहां पर गए। अर्थात जो लिपि है, लिपि बौद्ध संघों की है, तो अभिलेख लिखा है तो बौद्ध संघों से ही लिपि आई है। तो मैं मानता हूँ कि सम्राट अशोक पर प्रभाव पूर्व से था, क्योंकि रानी बुद्धिस्ट थी और उनमें पहले से प्रभाव था बुद्धिज्म का। और जब उन्होंने जो कत्ल देखा, जो वहां से विस्थापन देखा, तो उनका मन द्रवित हुआ और पूर्णतः वो उपासक हो गए।
और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बाद में एकदम कलिंग युद्ध के बाद एकदम कन्वर्ट हुए दूसरे धर्म से, ऐसा मैं नहीं मानता। बिल्कुल सही भाई, बहुत ही बढ़िया मुझे सर। लगता है हमको जी हम जी अभी अब अब हाँ जी सर, धम्मपाल जी आ रहे हैं बार बार, धम्मपाल बारूपाल जी। वरुपाल जी, उनका कुछ आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, शायद उनके यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस हो सकता है कुछ जी जी। नहीं है तो सर मेरे ख्याल से सर हम पूरा हो गया जी 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 सर। बहुत ही बढ़िया लेक्चर हुआ सर। दोबारा जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आपको साधुवाद भी देता हूँ। धन्यवाद, और और जितने मेरे ख्याल से जुड़े सबको बहुत दर्शकों बहुत को धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा ये लेक्चर, आपका व्याख्यान, जिनके जो चैट्स में उनके कुछ मैसेजेस आए थे जिस हिसाब से। और जी। मुझे आशा है सर कि सर। आज आपका जो व्याख्यान सुनकर बहुत सारे लोग और भी सम्राट अशोक के जीवनी के बारे में, उनके व्यक्तिमत्व के बारे में पढ़ने में और भी उत्सुक होंगे, और आज का आपका लेक्चर उनके लिए काफी मोटिवेशन होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल आपके बिजी स्केड्यूल से इतना वक्त निकाला इस संगोष्ठी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। जी धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू वेरी मच। साधु साधु। थैंक यू। सभी को जय भीम।